बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आज व्यूअर्स हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? टॉपिक की तरफ आने से पहले आज हमारे पूरे साल का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उस पर बात करना चाहूँगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान एंटी पोलियो प्रोग्राम के तहत इस साल 5वां और लास्ट नेशनल पोलियो कैंपेन शुरू करने जा रहा है। ये 7 दिन की एक नेशनल एंटी पोलियो कैंपेन 15 से 21 दिसंबर तक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में जारी होगी। माँ बाप से प्लीज़ मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, मैं पिछले इतने सालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और करती रहूँगी जब तक पोलियो का मुकम्मल ख़ात्मा पाकिस्तान में नहीं होता। व्यूअर्स, मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ कि अगर आपके पास पोलियो वर्कर्स आते हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, वो लिटरली आपके दरवाजे तक आते हैं। अगर आपका 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, बच्ची है या बच्चे हैं, प्लीज़ 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 उनको ज़िंदगी भर की माजूरी या खुदा न खास्ता मौत से बचाएं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी एक खुशहाल और पॉजिटिव अंदाज में गुजार सकें। व्यूअर्स, पोलियो के कतरे ऑफ कोर्स पैदाइश पे भी पिलाए जाते हैं, उसके बाद फिर बार बार जो डिफरेंट इम्यूनाइजेशंस हैं, हिफाजती टीकों का जो पूरा सिलसिला है, उसके दौरान ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू होती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक पोलियो का ख़ात्मा नहीं हुआ, तो ये कैंपेन्स भी हमें रन करनी पड़ती हैं बार बार, ताकि इंशाल्लाह अगले साल 100% पोलियो इरेडिकेट हो जाए। इसके लिए आपको हमारी सपोर्ट करनी पड़ेगी। और व्यूअर्स, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अब नूर जाके माशाल्लाह अक्टूबर में 5 साल की हुई है, वरना जब भी पोलियो वर्कर्स आते थे एक ही कैंपेन में अगर 2 दफ़ा भी आते थे, तो जब तक मैं उनको नूर से मिलाती नहीं थी और वो मार्क नहीं देखते थे काला कि हाँ बच्ची को कतरे पिला दिए, मैं उनको उसी तरह वो जो कहते हैं ना गेट पे आप मोड़ देते हैं कि जी चलें आप, हमने करा दिया, हम कभी भी मैं ऐसे नहीं करती थी। वो जिस तरह से कहते थे, जैसे रिक्वेस्ट करते थे, मैं और घर वाले हमेशा फॉलो करते थे। और ये एक डन इंस्ट्रक्शंस थी घर पे कि मैं या फैसल हम लोग घर पे हों या ना हो, अगर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए टीम आती है तो हमें फ़ौरन अंदर से बुलाएं, ताकि जो भी हमारे बच्चे, हमज़ा, हसन, नूर, जो भी जिस बच्चे की भी उस वक्त 5 साल से कम उम्र थी, उनको जाके हम कतरे भी पिलाएं। और लाइक आई सेड, अगर उसी कैंपेन के दौरान पिला चुके हैं तो आप बेशक एक दफ़ा ले जाके चेक करा दें। इसीलिए तो वो अंगूठे के ऊपर व्यूअर्स मार्क लगाया जाता है। बात यह है कि व्यूअर्स, एक चीज़ जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं पोलियो के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर पोलियो आपके सिस्टम में उसकी वायरस चली गई है तो आपको वो अटैक करे। ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो आपके सिस्टम में है, तो जब भी आप वॉशरूम वगैरह और ये चीज़ें बच्चे वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू फिर सैनिटेशन सिस्टम और वाटर सिस्टम्स के थ्रू पोलियो और लोगों तक भी फैल जाता है, तो आप कैरियर भी हो सकते हैं। तो आप ना भी अपने आप को, अगर आपका बच्चा खुद नुकसान नहीं भी उठा रहा, तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा अगर वो पोलियो कैरियर होगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, प्लीज़, सिंपल से कतरे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है, कोई इशू नहीं होता, बच्चों को बड़े प्यार से लाड प्यार में पिला दिया जाता है, ना कोई टेस्ट ना कोई चीज़, सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि एक दिन मॉर्निंग एट होम पे ही हम बड़ी प्राउडली अनाउंस करें कि पोलियो का 100% ख़ात्मा हो चुका है। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जिनमें अभी तक पोलियो एग्जिस्ट करता है, पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। और इसी पोलियो के मसाइल की वजह से हमारे वीज़ाज़ में प्रॉब्लम्स होती है, डिफरेंट किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हमसे मांगी जाती है जब ट्रैवलिंग करनी होती है। सो व्यूअर्स, अपनी भी ज़िंदगी आसान करें, अपने बाकी पाकिस्तानी भाई बहनों की और बच्चों की और बुज़ुर्गों की भी ज़िंदगी आसान करें। जब भी पोलियो के कतरे कैंपेन के दौरान पिलाने के लिए आएँ या अदरवाइज़ भी आपके डोर तक, सोचे दरवाजे तक आपके पास आ रहे हैं, उधर से आप रिफ्यूज़ कर दें क्योंकि आपका बच्चा सो रहा है, या आप झूठ बोल दें कि हमारा बच्चा स्कूल गया हुआ है या हमारा बच्चा है नहीं, तो ये बात बहुत गलत है। व्यूअर्स, प्लीज़ 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सबको पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। मैंने भी अपने तीनों बच्चों को पिलाए हैं, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बात कर रही हूँ। कोई भी अगर पोलियो वर्कर ऐसा है जो कह सकता है कि वो जुगन काजिम के घर आया और उनके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से किसी ने इनकार किया, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ स्टेट चैनल पे, कोई ओपन पकड़ है, सबको पता है कि पीटीवी सेंटर लाहौर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी पोलियो वर्कर की कह सकता है कि हमारे घर आके
बच्चों को कतरे नहीं पिलाए गए या कोई बहाना बनाया गया या झूठ बोला गया, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स, मैं तो वही बात आपको कहती हूँ जो मैं अपने घर वालों के लिए या अपने बच्चों के लिए पसंद करती हूँ। और सिंपल सी बात है, जब पोलियो से जान छूटेगी तो मज़ीद फिर हम लोग प्रोग्रेस की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी एक मुल्क की रेपूटेशन की तरफ जाती हैं कि भाई फ़लाँ पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में अभी तक पोलियो नहीं ख़त्म हुआ। आप सोचिए अक्रॉस द बॉर्डर भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, पूरी दुनिया में अब इरेडिकेट हो गया। तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ हम अपने जोश और वलवले से अपने मुल्क को की दिफा के लिए आगे बढ़ते हैं, जब कोई क्राइसिस होता है तो हम उस क्राइसिस में अपने पाकिस्तानी भाई बहनों का साथ नहीं छोड़ते, हमारे एक्सपर्ट्स इतना एफ़र्ट हमारे लिए करते हैं, तो फिर ये भी एक तरह का क्राइसिस है। तो इस क्राइसिस की मैनेजमेंट के लिए हर पाकिस्तानी इंसान, मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर का फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएं। अब बढ़ते हैं जहाँ पे हम अपनी सेहत की बात कर रहे हैं। वहाँ पे सेहत के साथ एक चीज़ जो बड़ी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है वो होती है हाइजीन, सफाई सुथराई। पर्सनल हाइजीन यानी कि अपनी ज़ात की हाइजीन और अपने इर्द गिर्द की हाइजीन बहुत अहमियत रखती है। कोविड में ये चीज़ बहुत बढ़ चढ़ के सामने आई कि भाई हाथों को वॉश करना है, फेस को कवर्ड रखना है, अपने मुंह पे पानी के छट्टे मारते रहने। स्पेशली जब स्मॉग आजकल आई हुई है तो स्मॉग में भी बार बार कहते हैं कि कुल्ली करें साफ़ पानी से, बॉयल्ड पानी के साथ नाक में भी पानी डालें, जिस तरह वज़ू में भी हम यही अमल करते हैं, यही मामलात करते हैं। सो इस तरीके से अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना। और अब अगर वज़ू की बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इसको फर्दर इन्फोर्स करने के लिए और फर्दर इस बात को कंफर्म करने के लिए क्या चीज़ आई कि 5 वक्त नमाज तो पढ़नी है, लेकिन आपने बावुज़ू होना है नमाज़ पढ़ने के लिए। बावुज़ू का मतलब क्या है कि सर से लेके पाँव तक आपने अपने आप को साफ़ सुथरा करना है, राइट। सो अगर सफाई इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर हम अपनी सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखते। हाँ, लोग नहा लेते हैं और साफ़ कपड़े भी पहन लेते हैं, इस हद तक तो बात हो जाती है, लेकिन कितना रेगुलर नहाते हैं, क्या आपने बालों को वॉश करते हैं, नेल्स आपके कितने साफ़ सुथरे होते हैं। अक्सर ख़वातीन ने लंबे लंबे नेल्स रखे होते हैं, बच्चे जो हैं वो मिट्टी शिट्टी में जाके खेलते हैं। आप अगर घुमा के देखें नेल्स को या इस तरह करके देखें तो आपको इतनी ज़्यादा मैल और जिस तरह कई जमी हुई नज़र आती है। ये भी आपकी अपीयरेंस को और उसके साथ साथ आपकी सेहत को मुतासिर करती है, क्योंकि हाथ हम सबसे ज़्यादा अपने यूज़ करते हैं, सारे काम करने के लिए हाथों का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अब उन्हीं हाथों के अंदर अब जरासीम और मिट्टी और गंद फैला हुआ है। आप हाथ वॉश भी करते हैं लेकिन आप नेल ब्रश से अपने आप को सही तरीके से नीट नहीं करते तो वो वहीं के वहीं खड़े हैं। उसमें आप सैनिटाइज़र भी अगर लगा लेंगे तो वो आपके जो गंद है वो तो वहीं का वहीं है, और फिर इससे फंगल इन्फेक्शंस भी और बीमारियाँ। ये तो मैं सिर्फ आपसे नेल्स की, हाथों के पाँव की बात कर रही हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सर्दियों के अंदर क्योंकि सर्दी लगती है तो पाँव नहीं अपने धोते। अच्छा, सारा दिन सुबह आप नहा के ही दफ्तर गए, सारा दिन आपने बाहर गुजारा सॉक्स वॉक्स पहन के। कितने लोग घर आके हाथ, चेहरा और पैर प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरे अंदाज में धोते हैं और फिर अगर सॉक्स पहनने हैं तो साफ़ सॉक्स पहनते हैं। 90% लोग नहीं करते। अब ये वाली आदत और ये वाली चीज़ मुझे किसने सिखाई? मेरी स्टेप मदर ने, मुनीज़ा आंटी ने। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उन्हें सेहत दे, हमारे सर पे सलामत रखे। सच्ची बात है, अब्बा के जाने के बाद मामा और मुनीज़ा आंटी हैं जिनके सहारे हम लोग आगे बढ़े, वरना बाप तो छत होता है व्यूअर्स, जब वो छत सर से उठ जाए तो फिर इंसान बहुत लॉस्ट हो जाता है। मुनीज़ा आंटी हमेशा, मुझे याद है कि जब भी हम अब्बू की तरफ रहने के लिए जाते थे तो वहाँ पे मुनीज़ा आंटी हमेशा कहती थी कि ओके गाइस, एक उनके 2 उसूल थे। एक, हर रोज़ सुबह उठ के दांत शांत वगैरह ब्रश करके बेड बना के, अपना स्टाफ था करने के लिए लेकिन अपना बिस्तरा खुद बनाना है। और दूसरी बात, घर आने के बाद स्कूल काम कुम सब कुछ करके खेल कूद लिया, सब कुछ कर लिया, फ़ौरन जाके मुंह अच्छी तरह धोना है, कुल्ली शुल्ली करनी है, ये ऑलमोस्ट लाइक वज़ू के अंदाज में, नाक में पानी हो, कुल्ली व्हाटएवर। दूसरा, हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करना है प्रॉपर 30-40 सेकंड्स के लिए, और फिर पैरों को भी प्रॉपर तरीके से वॉश करना है, सॉक्स वगैरह उतार के, और पाँव की उंगलियों के बीच में भी अच्छे तरीके से वॉश करके, पाँव ड्राई करके फिर सॉक्स पहनने। सो ये चीज़ ऐसी मुनीज़ा आंटी ने हमारे अंदर इनकलकेट की कि हम तीनों भाई बहन जब भी अब वापस आते हैं घर से व्हाटएवर, और हमज़ा के अंदर भी यही आदत है और हसन और नूर को भी यही सिखा रहे हैं। तो व्यूअर्स, पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी अगर हाइजीन अच्छी ना, मैं वैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आपके सामने भी मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हूँ। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती उस तरह से प्रोग्राम के लिए, इन द सेंस के मॉर्निंग शो है, बातचीत हमने करनी होती है,
और मेरा पॉइंट ये होता है कि फैशन से ज़्यादा हमारा फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो नो मैटर वॉट, चाहे कितनी भी कैजुअल मेरी ड्रेसिंग हो, हमेशा नहा धो के साफ़ सुथरी होके आपके सामने हाजिर होती हूँ। एक और बात जो मेरी नानो कहा करती थी कि हमेशा काम पे साफ़ सुथरे होके, पढ़ाई पे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बरकत आती है, बरकतें आपके ऊपर वो होती हैं और उससे एक चीज़ शुरू ही पॉजिटिव नोट पे होती है। मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है, वो मुझे ये कहती थी कि उनकी अम्मी उनको कहती थी कि बेटे जब भी बच्चे को दूध पिलाना ना, बावुज़ू होके पिलाना। अब ये सारी चीज़ें क्यों कही जाती हैं? ये सारी चीज़ें अगर आप मज़हब के एस्पेक्ट को साइड पे भी कर दें तो ये हाइजीन, नीटनेस, क्लीननेस और अपनी सेहत को सही रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें की जाती हैं। अब मैं आपके सामने आऊँ, मेरे बाल गंदे हों, चिपके ऑयली किस्म के हों, उसके अलावा आप देख रहे हो कि मुंह भी मेरा गंदा हो, अजीब सी मैं हालत में आपके सामने आऊँ, तो आप भी कहेंगे क्या चुकन आप ही को हो गया, इतनी मैली सी क्यों हो गई है? सो द पॉइंट इज़, अपने आप को हमने मैला नहीं बुलवाना। और मैला उसी को लोग कहते हैं जो 2-2 3-3 दिन नहाते नहीं हैं। आप उनके पास जाएँ तो उस इंसान से स्मेल आ रही है। आप अगर किसी इंसान के साथ गप्पे लगा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, उनके मुंह से बू आ रही है, एक तो होती है जिस्म से। सर्दियों में प्लीज़ व्यूअर्स, आई नो कि नहाना ज़रा मुश्किल लगता है, उसके लिए आप अपनी तैयारियां ऐसे कर दें कि थोड़ा सा हीटर टाइप का सिस्टम बाथरूम में लगा के थोड़े गर्म पानी के साथ नहा लें। गर्म से मुराद उबलता गर्म नहीं, वार्म पानी से नहा लें और वहीं पे अपने आप को गर्म जगह के अंदर ड्राई करके निकल आएँ। लोग उस ठंड और ठुठरने से के खौफ में 2-2 3-3 ना खुद नहाते हैं ना बच्चों को नहलाते हैं। अब डेली नहाना व्यूअर्स हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आप को फ्रेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग हफ्ता बाल नहीं वॉश करते कि ठंड लग जाएगी। भाई आपको ठंड लगे ना लगे, आपको जरासीम तो बहुत से लगते चले जा रहे हैं और फिर उन्हीं गंदे बालों के साथ, गंदे जिस्म के साथ आप उस बेड पे सो रहे हैं। वही फिर आप टावल्स यूज़ कर रहे हैं अपने फेस को वाइप करने के लिए, हाथों को साफ़ करने के लिए। टावल शेयरिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। एक दूसरे का टूथब्रश नहीं शेयर करना चाहिए, एक दूसरे का बालों का ब्रश नहीं शेयर करना चाहिए, एक दूसरे का मेकअप नहीं शेयर करना चाहिए। और सफाई तो ज़िंदगी के हर एरिया में व्यूअर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि शेफ़ तैयबा जो हम सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, यू लुक लवली इन पर्पल। थैंक यू सो मच। यू लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो मुझे ये बताइए कि हम सफाई, अब देखिए ब्यूटीफुल लगने में फिज़िकली खूबसूरत होना इतना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अगर आप साफ़ सुथरे फ्रेश लग रहे हैं और आप आप तो माशाल्लाह हैं खूबसूरत, माशाल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ आपने अच्छे नीट एंड क्लीन कपड़े पहने हो तो वैसे ही इंसान प्यारा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहेंगे? जुगन, सबसे पहले तो मैं जो आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक आज स्टार्ट किया था पोलियो के हवाले से, मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ। हाँ। उसमें ये कि देखें, अगर आपके बच्चे जो है वो उस एज लेवल में फॉल नहीं कर रहे तो प्लीज़ एटलीस्ट आप गेट पे एक मैसेज ज़रूर थ्रो कर दें। मैंने कई फैमिलीज़ ऐसे देखी हैं कि वो बेचारी ख़वातीन या मर्द हज़रात जो भी आए होते हैं, टीम मेम्बर्स, वो कितनी देर गेट पर खड़े रहते हैं और आप इसलिए बॉदर नहीं कर रहे होते कि आपके बच्चे तो बड़े हैं। तो एटलीस्ट उनको एक मैसेज प्लीज़ दे दें कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस एज ग्रुप में फॉल नहीं करते, उनको ज़रूरत नहीं है, या वो उनका सारा सिस्टम पूरा हो चुका हुआ है। ये तो आपने मेरे जो एक दिल को चुभती है ना बात, आपने उसको टच अपॉन कर दिया। देखिए, आपके दरवाजे पे कोई भी आए, बिल्कुल उससे बाइज्जत अंदाज में बात करनी चाहिए और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कोई आसानी पैदा करने के लिए आपके गेट तक आए, आप इतना नहीं एफर्ट कर सकते कि आप बाहर जाके अस्सलाम वालेकुम जी हमारे घर में कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं है, थैंक यू सो मच। और सच्ची बात तो ये, हम पाकिस्तानी हैं, हम तो कभी भी किसी को एटलीस्ट पानी पिए बगैर तो नहीं भेजते। पहले वक्तों में तो कोई आता था, कोई डिलीवरी भी, कोई चीज़ भी पकड़ाने के लिए आता था तो घर वाले कहते थे बैठे क्या खाएंगे, अच्छा खाएंगे नहीं तो कम से कम चाय और कोई पैटीज़ या कोई ना कोई चीज़ दी जाती थी कि अगला बंदा ये ना सोचे कि बुलाया तो पानी तक नहीं पूछा। अब तो लोग इतने बेहिस हो गए हैं कि आपके अपने रिश्तेदार बाहर खड़े होते हैं तो सलाम दुआ नहीं करते जाके कि हमारी लड़ाई है, हमने मुंह नहीं लगाना। तो मेरा पॉइंट ये है, जो आप बात कह रही हैं मैं उसके साथ 100% एग्री करती हूँ कि जाएं और बता दें, इंस्टेड कि आप किसी बंदे को आधा, अब वो भी अपनी एक काम और एक ड्यूटी के ऊपर निकले हुए हैं, आप उनके आधे पौने घंटे वेस्ट करा रहे हैं। जितने जल्दी वो जाके सब लोगों से ये मामला करेंगे उतनी जल्दी जो है हमारे सारे लोग कवर्ड होंगे। बिल्कुल ऐसे है।
बिल्कुल सही और कहा। जुगन इतने इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में आप देखें, गर्मी हो या सर्दी हो, वो अवेलेबल हैं, तो फिर ये तो जान हमारा टुटती फर्ज बनता सर्दी है, बिल्कुल ऐसे। और जिस पर हमें तो सर्दी इसलिए नहीं लग रही होती क्योंकि हम अंदर बाहर होते हैं। जी जिस बंदे ने 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बाहर ही घूमने हैं, एक घर दूसरा घर तीसरा घर, आपके ख्याल से वो गाड़ी में बैठ के हर घर जाते हैं? बिल्कुल। अगर एक पूरी रो है घरों की जी। तो वो पूरी रो चल के ही वो जाएंगे ना, गाड़ी कहीं लगा के। और दूसरा जो आपका टॉपिक था हाइजीन के हवाले से, मैं ये समझती हूँ जुगन कि आपने अगर अपना मूड फ्रेश करना है तो उसके लिए सेहत और बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आप हाइजीन का ख्याल रखें। लेकिन मैं समझती हूँ कि कई मैंने ऐसी ख़वातीन मतलब देखी, पर्सनली भी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि वो ये सोचती हैं कि भाई हमने तो अभी किचन में जाना है, स्वेटिंग होगी, ये वो, हम बाद में जो है वो फ्रेश हो जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप फ्रेश हुए बगैर कैसे काम जो है वो या दिन का आगाज़ कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, देयर आर पीपल जिनको आप जब मिलते हैं तो घर की खवातीन, आप उनसे जब मुलाकात करते हैं तो चले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैं इसी तरह अपनी, हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके घर गई मिलने के लिए, तो उनकी मिसेज आई मिलने के लिए। अच्छा, मियाँ प्रॉपर तैयार, ये वो, बच्चे भी साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन। वो आई हैं तो सर में मतलब ऐसे, मैं समझी शायद तेल लगाया। मैंने कहा आपने तेल लगाया? कहती है नहीं नहीं वो ज़रा बाल गंदे हुए हैं। मैं, वो बाल ज़रा नहीं गंदे हुए हुए, तो पूरा सर तेल से भरा, मतलब नेचुरल जो आपका तेल होता है वो निकला हुआ था, बाल बंद थे, बालों में लग रहा था जैसे आटा फंसा हुआ है। मतलब मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि देखें घर के मर्द हज़रात अपने आप को कितना वो नीट एंड क्लीन रख रहे हैं, और वो बेचारी इसलिए नहीं क्योंकि वो रखना नहीं चाहती, उस बेचारी खातून को टाइम ही नहीं मिल रहा था। कहती है जुगन 2 दिन से नहाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। कहती है 2 दिन से नहाने की। मैंने कहा तो क्यों नहीं नहा रही? कहती है जुगन सबसे पहले उठती हूँ, सबसे एंड में मैं सोती हूँ, और जिस वक्त तक टाइम आता है कि अच्छा अब मैं नहा लूँ, अब रात के 1 बजे मैं नहाऊँ या अपनी 2-3 घंटे नींद पूरी करूँ ताकि मैं फजर पे जाग के मतलब अपने मामलात करूँ। बट आप सोचें कि इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट घर वालों की भी होनी चाहिए कि हर बंदे को एटलीस्ट इतना टाइम तो मिले कि वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखे। अब यहाँ पे मैं स्टाफ की बात करूँगी। आप घर के स्टाफ को 18-18 घंटे 14-14 घंटे काम कराते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि नहाई क्यों नहीं, नीट क्यों नहीं हुए? तो जो बंदा मशीन की तरह काम कर रहा है वो अपने कपड़े तक किस तरह धोएगा तो नए कपड़े पहनेगा ना साफ। बिल्कुल ऐसे। सो कुछ ये भी हमने अंडरस्टैंड करना है कि अगर कहीं हाइजीन के इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, कोताही हमारे एंड से तो नहीं हो रही। जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि घर का स्टाफ जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं रहता। आई एम सॉरी व्यूअर्स, 90% लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि वो नीट एंड क्लीन रहें। हम उनको टाइम नहीं देते, हम उनको मार्जिन नहीं देते मासूमों को। खैर, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद फ़ौरन ही वापस आएंगे शेफ़ तैयबा के किचन में, और आज शेफ़ तैयबा कुछ इंटरेस्टिंग सा बना रही हैं अंडों के साथ, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ तैयबा के किचन में। अब जब किचन की बात करते हैं तो व्यूअर्स यहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ पे हाइजीन की और साफ़ सुथरे रहने की बात करें तो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में सफाई सुथराई इम्पॉर्टेंट है। किचन में तो व्यूअर्स अपनी पर्सनल हाइजीन जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही किचन की हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पर्सनल सेल्फ के अंदर जो खाना जाता है घरों में, चाय जाती है, इवन पानी जो आप पीते हैं घरों में, वो किचन से ही आता है। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पानी बॉईल करने के लिए रखते हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे पानी लोग अक्सर बॉईल करके बॉटल्स वगैरह में डाल के रखते हैं। अब जिस बर्तन के अंदर पानी उबाला जाता है उस बर्तन को डेली साफ़ नहीं करते। उसमें पानी बॉईल किया, उसको ढका हुआ है, अच्छा उसका पानी ख़त्म हो गया, उसी में और पानी डाल के उसको उबाल दिया। अब देखिए पानी के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स वगैरह चीज़ें, उन चीज़ों को वो साथ लगना शुरू हो जाती हैं आपके भांडे के साथ, और इवेंचुअली आप नोटिस करेंगे कि वो वाइट सी एक तय बन जाती है साथ। सो उस स्टेज पे आपने पहुंचने ही नहीं देना। डेली आपने पानी अपने इस्तेमाल का बॉईल किया, सारा कुछ किया, उसे नीट किया, वहाँ से लेके किन डिशेस के अंदर आप अपना खाना रखते हैं उनका साफ़ सुथरा होना, डस्ट ना होना किचन के अंदर। सब कुछ साफ़ है लेकिन एक जगह से आपने प्लेटें निकाली हैं जो डस्ट से भरी हुई हैं, उन प्लेटों में आपने खाना सर्व कर दिया और खाना आपने वैसे साफ़ सुथरा बनाया। सो फूड हाइजीन एक पूरा सब्जेक्ट है जो पढ़ाया भी जाता है। सो बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। जी,
जुगन, आज हम एक बड़ी वायरल रेसिपी बना रहे हैं जिसमें भी हम बात कर रहे थे ना कि नहाना जो है, सोचना वो सर्दियों में एक बड़ा काम होता है। तो ये नहाने के बाद आप ये खाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ आपको सर्दी नहीं लगेगी कम से कम, ये तो आपका मसला हल हो जाएगा आज। तो हम बना रहे हैं अंडा करी। अच्छा, अंडा कड़ी वायरल 2 रीज़न से है। एक तो ऑफ कोर्स कुछ बड़े मज़े की और डिफरेंट सी एक रेसिपी है, ऑल्सो अफोर्डेबल। बिल्कुल। अगर आप मटन, बीफ, चिकन वगैरह नहीं अफोर्ड करते या किसी दिन बजट ज़रा सा आउट हुआ है, तो अंडे की कड़ी मज़े की आप बना सकते हैं और बहुत कम बजट के जी, अंदर। और ज़रा डिफरेंट भी हो जाएगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ बनाना पे क्या मैंने क्या फ्राइंग कर यहाँ पे जुगन, इसमें तो हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। हाँ, तो उसके लिए हम जो है ये अदरक लहसुन की पेस्ट आप पहले ऐड करके इसको कुक करके फिर उसके बाद हम सारी ये डाल दूँ? हाँ जी, डाल दें। ठीक, इसको कुक करके फिर नेक्स्ट क्या फिर डालें? हम इसमें ये डालेंगे टोमेटोज और जो अनियन है, इसको मैंने प्याज। बॉईल करके ना इसकी पेस्ट बनाई हुई है। बिल्कुल ठीक है, मैं ये करना शुरू कर देती हूँ, तब तक आप जल्दी से मैं- अपनी, क्योंकि बिल्कुल। आपने मुझे कहा था कि अंडों का आपने मुझे समझाया हाँ जी, था, लेकिन वो आप मुझे करके दिखाएंगी, फिर मैं बिल्कुल, ट्राई हम करूँगी। करते हैं उसको भी। अंडा करी के अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। अंडे 1 दर्जन, प्याज आधा किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ मिर्च 3 अदद, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और साबुत गरम मसाला जो है वो हम 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम हाफ़ ये भी ऐड कर देते हैं गरम मसाला। हाफ या फुल? हाँ नहीं, हाफ़ कर दें। ठीक है, इसका मैं मेथड आपको बता देती हूँ। जिस तरह अभी हमने एक कढ़ाई जो है उसमें ऑयल ऐड करके अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की है और उसके साथ जो है हम लोग इसको अच्छी तरह कुक करके इसमें गरम मसाला साबुत जो मैंने आपको बताया वो हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। जिस वक्त ये कुक हो जाएगा तो मैंने टमाटर और प्याज इनको बॉयल करके थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गए तो मैंने इनको ब्लेंड करके रख लिया सिंपली, इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं है। अभी बाकी जो हैं वो मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे सारे, और जिस वक्त ये ग्रेवी कुक हो जाएगी हमारी तो हमने क्या करना है, एक पैन में जैसे हमने वो ऑयल लिया है और ये मैंने जिस तरह हम ऑमलेट का मिक्सचर बनाते हैं सेम उसी तरह ही अंडे जो है वो फेंट के उसमें मैंने एक प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया वो ऐड करके उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है फोक के साथ। ठीक है, अच्छे से उसको मिक्स करके और इसको मैंने रख लिया था पहले। इससे क्या होता है कि आपका ऑमलेट जो है बड़ा फ्लफ़ी सा जो है वो बनेगा और जो हमें चाहिए जिस तरह का बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो ये मैं आपके सामने अभी एक बनाऊंगी और कुछ अंडे जो हैं हाफ़ मैंने बॉईल करके रख लिए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे हम नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं तो उसके लिए हम चिकन की लेयर हो या जो भी है वो हम लेके तो उसमें कोफ्ता रख के जो है ना वो हम ऐड कर देते हैं। तो इसमें ये मैं अच्छी क्वांटिटी में डालूंगी क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है और इसके सेंटर में जो है वो हम अंडा रखेंगे। तो ये हम 2 दफ़ा इसको 2 सेट में बनाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसकी लेयर हार्ड हो जाए तो इसके सेंटर में जो है वो हम एक, हमारा चूल्हा भी बंद हो गया आई थिंक। नहीं मैंने इसको लाइट अच्छा किया हुआ चलो है, ठीक। इसलिए क्योंकि मुझे ये था कि हमारा अंडा नीचे से कुक ना हो जाए और बाहर से हमारा कच्चा ना रह जाए। अब जस्ट इसमें हम ये बॉयल एग रख के और इसकी जो लेयर है उसको हम टर्न कर देंगे ताकि वो जब हम बाद में उसको काटेंगे तो वो जिस तरह नरगिसी कोफ्ते की एक लुक आती है सेम उस तरह हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे टमाटर का मिक्सचर डालने लगी हूँ, टमाटर और प्याज का जो मिक्सचर है, जी क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ग्राइंड करके अंदर से डालना है, हमने इसको वो नहीं करना। ओए होए, छींटे। अगर ढक्कन मुझे मिल जाएगा जी, तो बहुत ये- अच्छा हो ये- जाएगा। ये लें। अच्छा, क्योंकि आपको पता है पानी की क्वांटिटी ज़रा होती है इसके अंदर, तो मैं इसको साइड पे एंगुलर रख रही हूँ तो वो छींटे भी ना उड़े और एट द सेम टाइम हमारा काम भी अच्छे से डन हो जाए। एंड अगेन एप्रन का यूज़ इज़ ऑलवेज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। ये क्या था? अच्छा वो इस तरह करके। हाँ जी। अब ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर इसको हम टर्न करते हैं। ऐसे कर। हाँ जी, इधर से इधर कर दें ताकि वो अंडा हमारा जो है ना वो कवर हो जाए। चलो ऐसे। मीनवाइल जो इसमें मसाले जाने हैं वो हम सारे एक ये जगह कर देखिए। लेते हैं। ये वैसे आपकी साइंस मुझे समझ नहीं आ रही है, इतनी वायरल ये है कहाँ की रेसिपी? ये मतलब अगर आप अपने चाइल्डहुड में चले जाएं तो हमारी माएँ जो हैं वो भी बड़े शौक से हमें बना के खिलाती थी कि किसी ना किसी तरह कोई हेल्दी फूड जो है वो हम लोग खा लें। तो ये ओवरऑल हर जगह ही बनती है रेसिपी, आप किसी जगह भी चले जाएं।
हाँ, अंडे की कड़ी एक्चुअली कॉन्टिनेंटल आप इसको जो है वो कह सकते हैं, Continental कॉन्टिनेंट्स कह में से बिल्कुल। ये इसमें हम डाल देते हैं मसाले सारे। और ये मैं क्या निकाल लूँ? इसको बिल्कुल हम वो डिश रखी हुई है साइड पे मैंने वाइट, उसमें हम प्लेटर में निकाल लेते हैं। अभी तो मैंने इसी में निकाल लिया क्योंकि मैं प्लेटर में ऑलरेडी अपने दूसरे सालन और नवाज मार डाले हुए थे। अच्छा, और नेक्स्ट आप कह रही हैं अब इसमें हमने फिर अंडा डाल देना जी पूरा ही? हाँ जी, ये सारा ही जाएगा इसमें। ये सारा ही जाएगा। मैं कहती हूँ कि हमेशा डिशेस को ना पूरी तरीके से आप वो किया करें, मतलब साफ करके किया करें। सारा आधा खाना तो उसी में रह जाता है हाफ द बिल्कुल टाइम। ऐसे। सो यहाँ पे हम अपनी एग की बेस बना रहे हैं, उसके अंदर फिर हम फिर एक बॉइल्ड एग डाल देंगे। जी ये देखिए सेंटर में डाल दिया, थोड़ा सा वो ज़रा पक्का होगा तो हम बिल्कुल इसको ऐसे फोल्ड कर fold देंगे। करेंगे। यहाँ पे फिर लाइक आई सेड ध्यान से। हम अपने मसाला जात तो भून ही रहे हैं, बट आपको पता है जब आप भून रहे होते हैं और उसमें पानी का कंटेंट होता है तो थोड़ी छींटे वगैरह उड़ती हैं। सो कोशिश करें कि अपने पैन को ऐसे रख दें। बेहतर है कि इधर उधर स्पिल हो जाए, आपके कपड़ों के ऊपर ना स्पिल हो, राइट? बिल्कुल। एंड लाइक आई सेड एप्रन का इस्तेमाल तो इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। अच्छा, इसको अब हमने आगे क्या करना है? इसको जो है हम शिफ्ट करेंगे जिस वक्त हमारी ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी, तो इसको जो है हम उसमें अंडों को शिफ्ट कर देंगे। बाकी इसमें मतलब रख देंगे ना, क्योंकि बिल्कुल हमने ये ख्याल करना है कि ये इसमें पके ना, क्योंकि ऑलरेडी ये कुकड है। तो इसको सिर्फ हम मतलब हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो उसके ऊपर मतलब हमने रख के और डिश आउट कर देना है। या आप इसको, क्योंकि ये कुकड है, अंडे भी बॉयल हैं और ऑमलेट जो है वो भी हमारा कुकड है, तो हम क्या करेंगे कि डिश में ग्रेवी निकाल के इसको ऊपर ही रख देंगे ताकि वो एक खूबसूरत सी जो है उसकी प्लेटिंग हो जाए। ये अंडा मुझे बहुत तंग कर रहा है। मैं ए लो जी, चल ए लो जी, साडा अंडा। असल में अंडा इतना स्मूथ होता है ना कि वो बिल्कुल। थोड़ा सा ना आपको उसका वो एक करना पड़ता है सेंस। वैसे तो डायरेक्टली अंडे क्यों नहीं डाल सकते हम? डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। ये रखे हुए ना हमने, जो बाकी 4 बच्चे हैं इनको हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। एक प्लेट और दे देंगी मुझे आप? ये बात वही है व्यूअर्स कि थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, वो एफर्ट जो है ना आपको वो रिजल्ट दे देता है जो आप चाह रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे। बट खैर, अच्छा, इसमें एक टिप मैं आपको दे दूं छोटी सी, कि आपने जिस वक्त ऑमलेट मतलब ऐड करना है नॉन स्टिक पैन में, तो उसमें आपने जो ऑयल का कंटेंट है वो थोड़ा सा रखना है ज़्यादा, ताकि ये है कि जिस वक्त आप ये फोल्डिंग वाला मामला करेंगे ना, तो वो फिर आपका जो है बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो हो जाएगा बगैर किसी मैस के। बिल्कुल। सो ये अब इसके अब नेक्स्ट स्टेज क्या है इसके बाद? बस इसको ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा थोड़ा और मज़ीद 5 मिनट तक, तो इसको हम डिश आउट करके ग्रेवी को इसके ऊपर ये वाले जो अंडे हैं ये हम रख के, तो बस हमारी दैट्स इट। अब व्यूअर्स इससे ज़्यादा आसान रेसिपी हम आपको क्या ही दे सकते थे, जो आपके सामने बातें करते करते जितनी देर में वो भुन जाएगा, प्रॉब्ली हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वी विल ऑलरेडी बी डन। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स वापस आएंगे, जहाँ पे हम पर्सनल हाइजीन की बात करें, किचन की हाइजीन की बात करें, तो मेकअप आप भी लगाती हैं, मैं भी लगाती हूँ। अब तो मर्द हज़रात भी कंसीलर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें लगाना शुरू हो गए हैं। सो बात ये है कि मेकअप से रिलेटेड हाइजीन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। आप कहेंगे मेकअप वो तो वैसे ही हमने लगाना होता है, लेकिन जो स्किन पे लगाना है उसकी भी कोई प्रेपिंग होती है। कौन सी चीज़ें आपने यूज़ करनी है और उन चीज़ों को यूज़ करते हुए जिन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप मेरा लगा रही हैं मेकअप, मैं आपका लगा रही हूँ, मेरा आगे से कोई और यूज़ कर रहा है। हर बंदे की स्किन की चीज़ें एक दूसरे के ऊपर हो रही हैं, तो किस तरीके से अपनी मेकअप की हाइजीन को बंदा बरकरार रख सकता है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब से प्रोग्राम का आगाज़ किया तब से बात कर रहे हैं हाइजीन की, सफाई सुथराई की। सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं ज़िंदगी की, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम सफाई या हाइजीन के बारे में भूल ही जाते हैं। अब मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो पहले सिर्फ ख़वातीन यूज़ करती थी, अब मर्द हज़रात भी थोड़ा सा इस तरफ आ गए, मेल मेकअप भी बन गया। मेकअप से मुराद ये कि अंडर आई को कंसील कर लिया, थोड़ा सा कोई पाउडर यूज़ कर लिया, कोई टिंटेड सन ब्लॉक यूज़ कर लिया, इस किस्म की चीज़ें। सो मेकअप में भी हाइजीन यानी कि हिफ़्ज़ान सेहत के मामलात को मद्देनज़र रखना पड़ता है। घरों में लोग ईजी हो जाते हैं क्योंकि कहते हैं मैं ही यूज़ कर रही हूँ ना, खैर है, तो उसमें भी फिर कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो हम करते हैं। अब आप साफ़ सुथरे हैं, नहाए धोए सारा कुछ है, आपका मेकअप साफ़ सुथरा है, मगर
जिन चीज़ों से लगा रहे हैं वो साफ़ नहीं है या आपका अपना फेस क्लीन नहीं है तो जर्म्स स्प्रेड हो जाते हैं। और मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि किसी ने मस्कारा यूज़ किया किसी सैलून में या किसी ने या उन्होंने अपनी बहन का यूज़ कर लिया, आई इन्फेक्शन हो गई, होंठों के ऊपर बड़े बड़े पस वाले दाने निकल आए या जिसको हम कहते हैं हर्पीज़ हो गया या कोल्ड सोर्स हो गए। तो ये अक्सर चीज़ें शेयर करने से होता है और स्पेशली मेकअप से रिलेटेड चीज़ें। तो हमें गाइड ज्वाइन किया है आज एक बेहतरीन विजुअल आर्टिस्ट और ऑफ कोर्स मेकअप आर्टिस्ट माहम गुल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जुगन आप? बिल्कुल ठीक। और माहम आपने तो कुछ मेकअप की सफाई सुथराई से रिलेटेड कुछ कोर्सेज भी किए हुए हैं? जी जी, सिर्फ सफाई सुथराई से रिलेटेड? हाँ जी। तो वो क्या है? ये जी सैनिटेशन कंजर्वेशन का एक कोर्स था व्हेन आई वाज इन कनाडा, तो वहाँ से फिर मैंने ये किया था। ये कोर्स तो खैर अमेरिका से किया था क्योंकि मैं बॉर्डर सिटी पे रहती थी, तो काफ़ी सारा मेरे लिए आसानी थी क्रॉस करके चले जाना, और काफ़ी कोर्सेज हो रहे होते थे, कुछ कनाडा में कुछ अमेरिका में। तो उसमें सिखाया क्या था आपको? उसमें उन्होंने हमें मेकअप, बेसिकली मेकअप की जो हाइजीन अभी आपने जिक्र किया, उसमें मेकअप हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने बताई। मेकअप हैंडलिंग कैसे करते हैं व्हेन यू हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, तो अब इतने सारे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, तो उसमें आपने क्या किस तरह से आपने मस्कारा, जैसे एक है, अब 5 लोग हैं तो 5 के लिए आप 5 मस्कारे तो ले नहीं सकते, तो उसमें फिर आपने डबल डिपिंग नहीं करनी। उन्होंने हमें मुतारिफ़ कराया बहुत सारे ऐसे टूल्स के साथ जो कि बहुत काम आ रहे हैं, जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। मस्कारे की अगर आप बात करी तो मुझे याद है जब मैं कनाडा में होती थी और जब मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते थे तो सबसे पहली बात ये तो फ्रेश नया स्पंज निकलता था, नई सारी चीज़ें निकलती थी मेकअप लगाने के लिए। और मस्कारा आई रिमेंबर जब वो एक दफ़ा लगाने लगी थी, मुझे जो पहली दफ़ा जब मेरा वहाँ पे मेकअप हुआ तो उन्होंने मस्कारे का वॉन्ड निकाला, तो मैंने मुंह आगे किया तो उन्होंने उसको साइड पे कर दिया, तो मैं एक सेकंड रुक गई, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? ये 1 मिनट। उन्होंने एक पैकेट खोला, उसमें मस्कारे के जो ब्रशेज़ होते हैं वो डिस्पोजेबल बहुत से उसके अंदर थे काले से। उन्होंने एक निकाला, उसको डिप किया और उसके उन्होंने पहले उसको डिप किया, थोड़ा सा साइड पे निकाला एक प्लेट के ऊपर मस्कारे को, काले इसको, फिर उसको उसी पे लगा के आंखों पे लगाया, और जो सेकंड कोट करना था जो उन्होंने बाहर निकाला हुआ था उस पे लगाया। वही वाली बात, एक तो नया वॉन्ड यूज़ किया क्योंकि वो आई लैश पे लगना था, तो लगने के बाद उसी डिस्पोजेबल को भी उन्होंने फिर नहीं डिप किया। एक तो होता है ना कि आप मस्कारे को वॉन्ड को, एक होता है कि डिस्पोजेबल को भी उन्होंने सेकंड टाइम नहीं डिप किया। तो मैंने कहा व्हाई? शी सेड मेजर रीजन आई इन्फेक्शन का या आंखों के मसाइल का, जिसमें पिंक आई बहुत मशहूर है। हाँ। क्योंकि अगर किसी को है और अगर आप वही एक वैंड वही 10 लोगों पे लगा रहे हैं तो वो तो क्रॉस कंटेमिनेशन है, वो तो स्प्रेड हो जाएगी। और वहाँ पे अक्सर उनके पास एक मेकअप का जैसे वो होती है पैलेट होती है, प्लेन सी होती है, उसके अंदर जैसे कि अगर लिपस्टिक लगानी है कलर की तो उसको कट करके थोड़ी सी उसके ऊपर लगा दी, फिर उसी के ऊपर डिप करके बार बार लिपस्टिक लगाई, कभी भी चीज़ों को डायरेक्टली नहीं लगा। हाँ, डबल डिपिंग नहीं अलाउड। मैं शुरू करना चाहती हूँ ज़ीरो से। मेकअप को ख़रीदते वक्त कोई हाइजीन के मामलात है जिनका ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी पेजेस हैं कुछ इस तरह के जिस पे फेक चीज़ें भी हैं और बहुत कम उसका पता इस तरह चलता है कि वो एक चीज़ जो कोई ब्रांड है बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, 25,000 का बेच रहे हैं, 25,000, वही ब्रांड 2,000 का मिल रहा है आपको या 1,500 का या 500 तक का भी मिल रहा है। तो आप खुद सोचेंगे वो क्यों 500 में बेचेंगे, और उसमें हमारे जो लोग हैं वो बस वो नाम देख लेते हैं वो पर्टिकुलर ब्रांड का कि ये अच्छा ये इतने में मिल रहा है, तो वो फ़ौरन ख़रीद लेते हैं कि उस पर लेबल वो है, मगर उसके अंदर क्या है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या स्टीरॉइड्स डले हुए हैं, क्या है, पैराबेन्स हैं, कलर्स हैं आर्टिफिशियल। इसके पीछे एक मैं आपको बड़ी सिंपल सी, पंजाबी में कहते हैं ना सेंस, बड़े लोग आजकल ना डिज़ाइनर बैग्स की फ़र्स्ट कॉपी ले रहे हैं। Exactly. तो अगर डिज़ाइनर बैग 5 लाख रुपए का है तो उन्होंने इसकी फ़र्स्ट कॉपी ले ली 20,000 25,000 में। अब देखें वो बैग है, वैसे तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि टेक्निकली आप उस ब्रांड के साथ ज़्यादती करें जो 5 लाख रुपए का अपना बैग बेच रहे हैं। उसको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, वो उनकी ब्रांड है, वो उनका ट्रेडमार्क है। ये टेक्निकली एक इलीगल चीज़ है जो अगले कर रहे हैं और जो खरीद रहे हैं ये जानते हुए कि आप फर्स्ट कॉपी ले रहे हैं, आप भी कानूनी तौर पे गलत काम कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। कॉपीराइट इशूज़ आ गए, ट्रेडमार्क इशूज़ आ गए। एक बात, एक और बहुत ही रिडिकुलस अमल चल रहा है, वो ये है कि फर्स्ट कॉपी मेकअप की। देखिए व्यूअर, बैग की तो समझ आती है, बिल्कुल, वो तो आपने पर्स कैरी करना है। मेकअप आपने डायरेक्टली अपनी स्किन पे लगाना है और आपकी स्किन में पोर्स वो उसको जज़ब करते हैं और आपके फिर जिस्म के हर हिस्से में वो चीज़ जाती है। जो मेकअप ओरिजिनल ब्रांड का है आपको पता है कि वो किधर किधर से सर्टिफाइड है, किधर किधर से उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, इसलिए वहाँ पे कोई डंडी नहीं मारी जा सकती। उसको लगा के एकदम से आपको कोई मसला नहीं होगा अनलेस को आपको कोई एलर्जी है।
लेकिन जब आप फर्स्ट कॉपी या नकली प्रोडक्ट लगाएंगे उसमें केमिकल्स हैं, उसमें पता नहीं टेल्कम पाउडर, उसमें क्या क्या लोगों ने मर्क्यूरी आपको नहीं पता। स्पेशली लिपस्टिक आप मुंह पे अपने आपके होंठों पे लगा रहे हैं, इससे वो बेहतर आपके है कि अंदर आप जा रही है। सर्टिफाइड सस्ती ब्रांड ले लें जिसकी आपको बैकग्राउंड का पता है, ना कि आप फर्स्ट कॉपी शदीद महंगी ब्रांड की लें बिल्कुल। और अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि ये चीज़ लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। और डर्माटोलॉजिस्ट क्या पागल हो गए हैं कि जो भी आप अपनी खाल पे, स्किन पे लगाते हैं वो जिस्म अब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल। मेकअप भी आपको पता है अब्जॉर्ब होता है फिर ऑक्सीडाइज होता है। बिल्कुल 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 होता है। इवन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी आप देखें कि हमारी आवाम कहती है फ़ौरन रिजल्ट आए, जिसका फ़ौरन रिजल्ट आ रहा है उसमें या तो स्टीरॉइड्स होंगे या कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे कि आप फ़ौरन गोरे हो गए या फ़ौरन आप इस तरह से। अच्छा, अगर मेकअप बाइंग के अंदर ब्रशेज़ वगैरह, क्योंकि बड़ी दफ़ा आपको बड़ी अच्छी शक्ल के ब्रशेज़ मिल जाते हैं बड़ी सस्ती कीमत पे, जी। उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि जब एक तो हो गया ना मेकअप आपने फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी नहीं, ओरिजिनली लेना है, जी, चाहे बिल्कुल। सस्ता ले लेकिन ओरिजिनल जी, लें, जी। और ये जान के उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, हाइजीन। दूसरा पॉइंट, इक्विपमेंट लेते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? देखिए जैसे आपने ब्रशेस की बात की और इसी तरह स्पॉन्ज जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसमें ब्रशेस अगर आप हल्की क्वालिटी के ले रहे हैं ना उसमें दो नुकसान होंगे आपको। एक तो हल्की क्वालिटी का ब्रश जो है ना वो प्रोडक्ट पिक नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो फाइबर्स आगे होंगे ना वो सिंथेटिक टाइप, वो प्लास्टिक टाइप होंगे। एक तो उसके आप लगाएंगे मुंह के ऊपर तो आपको मतलब इची खुद को भी होगी, क्लाइंट पे कर रहे हैं तो चुभता है, चुभेगा। हाँ। दूसरा वो सिंथेटिक होगा तो वो प्रोडक्ट क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट है या जो भी है उसको ये उसके जो ब्रिस्टल्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके स्किन के अंदर सही से ग्लाइड ऑन नहीं हो रहे हैं आपके, और साथ साथ आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। डैमेज भी कर अब रहे अगर आपकी स्किन डैमेज हो रही है और फिर ऊपर से उसके ऊपर आप गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी लगा रहे हैं तो बीमारी ऑब्वियसली जर्म्स का एक्सपोजर। अब जर्म्स क्या हैं? लैक ऑफ हाइजीन। बिल्कुल। फिर उसकी जो मेक होती है ब्रश की उसमें ये होता है कि उन्होंने उसको जो ग्रिपिंग की होती है, जो एक ऊपर मेटल का पार्ट होता है, आपने एक दो वॉशेस किए उसके बाद वो उसका छोड़ जाएगा लकड़ी को, मतलब वो सही तरह से पकड़ेगा ही नहीं। और फिर ब्यूटी ब्लेंडर का भी यही है कि उसमें भी वो, लेकिन ये चीज़ें कितनी देर तक जान यूज़ करनी चाहिए? जैसे कि ब्यूटी ब्लेंडर लोग लेते हैं तो साल 2-2 साल उसको यूज़ करते हैं, इनकी लाइफ कितनी लंबी होती है? स्पंजेस की लाइफ कितनी लंबी देखिए होती है? टेक्निकली जो उन्होंने हमें पढ़ाया था उसमें तो उन्होंने कहा था कि ईच क्लाइंट शुड हैव अ सेपरेट ब्यूटी ब्लेंडर, लेकिन अब यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर जैसे बहुत महंगा है और लोग नहीं मेरी इतने जान, ब्यूटी ब्लेंडर। मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। अब अगर जुगन ने लेना है ब्यूटी ब्लेंडर तो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मैंने ही यूज़ करना है, उसको तो फिर वो आपने अच्छी तरह कितनी wash- देर हाँ। तक 2 महीने, तीसरा टूथब्रश होता है उसको भी आपने 3 मंथ से ज़्यादा नहीं चलाना। हाँ जी, तो बिल्कुल। उसी तरह ब्यूटी ब्लेंडर और ये जो स्पंजेस वगैरह होते हैं अगर वो आपके पर्सनली हैं तो वो कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं? उसकी आप क्वालिटी और हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी के साथ यूज़ ना करें और आप ये चीज़ें चेंज करते रहें वक्तन फवक्तन, लाइक 2 महीने बाद, 1 महीने। ब्यूटी ब्लेंडर की बात कर रही हूँ। देखिए ब्यूटी ब्लेंडर व्यूअर्स एक्चुअली इतना एक्सपेंसिव नहीं है जी। अगर आप उसको वंस एवरी 2 मंथ्स या वंस अ मंथ आप ले लें, उसको और चेंज कर लें। उसको चेंज करते रहें। और स्पेशली अगर आप मेकअप डेली करते हैं तो फिर तो, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो कैच करता है ना वो ब्यूटी ब्लेंडर है। और उसकी देखिए सफाई सबसे बहुत पहले मुश्किल है। डायरेक्ट चीज़, उसके बाद तो चले आपका वो फाउंडेशन आ गई, उसके बाद आपका पाउडर शाउडर आ गया, फिर अगर आपने ब्लश ऑन लगाया भी तो वो उसके ऊपर बैठता है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज़ें स्किन पे डायरेक्ट लग रही हैं जैसे कि स्पंज हो गया, ब्रश हो गया, मस्कारे का ब्रश हो गया, उन चीज़ों का तो नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है जी। ऐसा करते हैं ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे माहम गुल हमारे साथ हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ सैनिटाइज़र और भी चीज़ें कुछ, अगर हमारा टेबल आप दिखाएं तो हमारा ये जो टेबल है इसके ऊपर कुछ चीज़ें लेके आई हैं। असल में व्यूअर्स ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग घरों पे यूज़ करते हैं लेकिन हम इनको साफ़ करना या नीट एंड क्लीन करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो माहम हमें गाइड करेंगी कि हमें अपने वेरियस चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे नीट करना चाहिए। एक यहाँ पे टीज़र दूंगी कि लोग अपने मेकअप के ब्रशेस ख़रीदते हैं, जिस दिन ख़रीदते हैं उसके टूटने तक या फेंकने तक एक दफ़ा वॉश नहीं करते। अब आप कहेंगे मेरा अपना ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि वही मेकअप चाहे आपके मुंह पे बार बार लग रहा है, 2 हफ्ते बाद भी उसके अंदर क्या मसाइल होते हैं और फिर आपकी स्किन पे क्या इश्यूज़ होते हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम तो सारा दिन सेट पे फुदकते रहते हैं, कभी किचन में होती हूँ, कभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, कभी हम दूसरे कोने में चले जाते हैं। एक्चुअली हमारे साथ वी आर वेरी लकी, एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल आर्टिस्ट जो इंटरनेशनली ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट हैं, माहम गुल हमारे साथ हैं। माहम सॉरी, आज हम आपसे बिल्कुल वो जो कहते हैं ना, बिल्कुल जो शुरू में चीज़ें बंदा सीखता है एज अ मेकअप आर्टिस्ट या प्रोफेशनल, जब आपने मेकअप वाली एरिया में जाना होता है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हम आज आपको सिखाने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो मेकअप लगाने से पहले मेकअप लगाने की तमीज़ भी आनी चाहिए, और उस तमीज़ में हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। और घरों पे ख़वातीन अक्सर जब उनकी स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है या रैशेज़ होनी शुरू हो जाती हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है कि भाई मेकअप से स्किन ख़राब हो गई। व्यूअर्स, अगर जैसे कि मैम ने अभी ब्रेक से पहले भी बताया, अगर आप अच्छी क्वालिटी का मेकअप जो आपकी स्किन को सूट करता है यूज़ करेंगे तो कभी भी आपकी स्किन में इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स मेकअप की वजह से नहीं होंगी। अब अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे, आपका मेकअप हर बंदा यूज़ कर रहा है, अम्मी भी यूज़ कर रही हैं, आप भी यूज़ कर रही हैं, ब्रशेज़ आपस में शेयर करें, मस्कारे शेयर करें, तो इन्फेक्शन सारी फैमिली में फैलेंगी। सबसे पहले सूट करने की बात मैं करना चाहूँगी। अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे, एक आपके पास क्लाइंट जिन्होंने आपके साथ बुक किया था, तो वो बताएंगी जिनकी स्किन में प्रॉब्लम थी तो वो किसी और के पास जा ही नहीं पा रही थी। हाँ जी, देखें एलर्जी थी हाँ, शायद। मैंने एक ब्राइड की थी, तो उनको एक चीज़ है कि एक इंग्रेडिएंट होता है मेकअप में जिसको कहते हैं प्रोपिलीन ग्लाइकोलिक, वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में होता है, वो प्रोडक्ट का ना मॉइस्चर बरकरार रखता है, उससे उनको एलर्जी थी। तो उन्होंने काफ़ी मल्टीपल ट्रायल्स देखिए ना, एक बच्ची ने तैयार होना है अपनी शादी के लिए, मेकअप तो कुछ ना कुछ तो वो करना चाहेगी, बट उसको मोस्ट चीज़ों से एलर्जी है। जी बिल्कुल। तो उसमें ये था कि वो फिर हम सारा रीड करके देख के गई मैं कि क्या उसको क्या चीज़ रिएक्ट कर रही है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका ट्रायल। तो अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको पहले बताना चाहिए। और जैसे अभी आपने जिक्र किया कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मेकअप, अच्छी क्वालिटी से मुराद ये नहीं कि हम बहुत महंगे ब्रांड्स में जाएं। Exactly. हमारे जो पाकिस्तानी ऑथेंटिक ब्रांड्स हैं हम उनको यूज़ करें, ना कि वेस्टर्न जो कॉपीज़ बनी हुई हैं, जो वो कॉपीज़ बेच रहे हैं महंगे ब्रांड्स की, उसके बजाय बेहतर है कि अपने पाकिस्तानी अच्छे ब्रांड्स को यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। अगेन, और आपने भी पाकिस्तान के कुछ अच्छे बड़े नाम के ब्रांड्स के साथ काम किया है, काम क्या किया, उनकी अपनी टीम्स को ट्रेन भी किया, हम नाम नहीं ले सकते उनका, जी जी। लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रांड है जिसका मेकअप बहुत वायरल हुआ है। हाँ जी। उन्होंने बाकायदा जाके उनकी टीम्स को ट्रेन किया, नॉट मेकअप से रिलेटेड, मेकअप की हाइजीन से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट स्टेप था मेकअप से रिलेटेड टीच करना। जी, उधर भी उनको ये पता था कि भाई हम लोग इस ब्रांड को पाकिस्तान में बेच रहे हैं, उसको हम इंटरनेशनली भी भेजते हैं, बिकॉज वो ब्रांड दुबई भी जाता है, बैंकॉक भी जाता है, जी कुछ उनके बिल्कुल। स्टोर्स जैसे हैं ये वहाँ पे। स्टोर्स पे लड़कियां खड़ी होती हैं जो आपको चीज़ें, और उनका बेचारियों का एक ही अलमिया था कि हमें आपने सैनिटेशन तो बता दी है, क्लाइंट खुद नहीं रुकता, खवातीन आती हैं वो खुद उठा के उंगली मार मार के खुद ही वो कहते हैं। इसीलिए मैं चाह रही थी कि हम गाइड करें, तो जीरो से स्टार्ट तो उसमें जी ये सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तो सबसे दुख की बात ये कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में मिलती ही नहीं हैं, लेकिन जो मिलती हैं वो तो आप करें। जैसे ये क्यू टिप्स हैं, ये अवेलेबल होती हैं, आम स्टोर्स पे होती हैं, तो ये खाली हम और चीज़ों के लिए नहीं इसको रखते हम, और काफ़ी सारी, अब अगर आपके पास लेट से कि आपके पास अगर ये जो ये चीज़ होती है एक, इससे आप लिपस्टिक डबल डिपिंग ना करें, तो ये लिपस्टिक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ये पाकिस्तान में बहुत आम नहीं मिलती ना। व्यूअर्स ये देखें, ये देखें, ये जिस तरह आपके होंठों पे जब आपने लिप बाम या कोई भी चीज़ लगानी होती है, तो ये जो है एक राउंड सा इसके टिप वाला, ये अगर तो ये अवेलेबल नहीं है तो यू कैन आल्सो यूज दैट, तो आप क्यू टिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है हम शो पे कितनी दफ़ा बता चुके कि ये कान में तो आपने डालना ही नहीं है, कान के आउटसाइड के एरिया को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अंदर तो डालना ही नहीं है। तो एक्चुअली मैं आपको अगर ये बताऊं कि सबसे ज़्यादा मेरे घर में क्यू टिप किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मेरा पर्सनल तो मेकअप से रिलेटेड, कॉर्नर ऑफ आई को साफ करना है। लोग क्या करते हैं, आंखों में उंगलियां घुसानी शुरू कर देते हैं। अब लिपस्टिक में भी फॉर्म्स होती हैं, कुछ लोग कहेंगे कि जैसे अब ये देखें, ये डो फुट एप्लीकेटर वाली लिपस्टिक है, इसमें आप ये वाला डो फुट एप्लीकेटर डाल सकते हैं, इसको एक्चुअली डो फुट दिखाइए। अब जैसे कि ये देखिए, इसका अपना नो डाउट ब्रश है, राइट, बिल्कुल। लेकिन अगर ये मैंने लगाया, फिर ये आपने भी लगा लिया, फिर ये तैयबा ने भी लगा लिया, अब 3 लोग हैं जिनके जरासीम आपस में मिक्स हो गए हैं जी। अगर आपने बहन, कज़न, वॉटेवर ने आपकी यूज़ करनी भी है, अव्वल तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करनी चाहिए बात कि ये ऑलरेडी डबल डिप हो चुका है, बिल्कुल। तो आप फ्रेश वाला तो आपस में यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये है, ये नहीं आप बार बार लगा सकते। भाई जिस तरह हम लोग, अब ये देखें, ये आपने लगाया, आपने अपने होंठों पे लगा लिया एंड यू आर डन, बट सेकंड टाइम फिर नहीं डिप करना। एग्जैक्टली। ज़्यादा डालना है तो किसी, जैसे मैम ये लेके आई हैं,
इस टाइप की अब आपके पास? ये वाली पैलेट, सॉरी मैं आपकी बात काट, जैसे अब ये लिपस्टिक है, ठीक है, ये क्रीम बेस्ड लिपस्टिक है, इसमें अब 2 फुट एप्लीकेटर तो नहीं जाएगा, तो ये हम स्पैचुला इसको बोलते हैं, हम स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने ये ऐसे कट की, आपने इसके ऊपर से आपने ये यूज कर लिया। इसके ऊपर आप 2 फुट से भी कर सकते हैं, ब्रशेस से भी कर सकते हैं, लिप ब्रश से। ये जैसे साफ सुथरा ब्रांड न्यू है, उस तरह इसका भी साफ सुथरा होना ज़रूरी है। ये नहीं कि ये आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है 3 दिन से। हाँ, तो नहीं। आपने जब भी यूज करना है मौके पे साफ करके यूज करना उसमें है। साफ फार्मेसी करने के लिए क्या चीज वो यूज करें? 70% एस्ट्रोलॉजी अल्कोहल मिल जाती है, वो हर फार्मेसी पे पड़ी हुई है। अच्छा। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तब भी आप ये इसको सैनिटाइज करेंगे। 3 चीजें होती हैं, एक होती है सिंपल क्लीनिंग, दूसरी होती है डिसइंफेक्टिंग, तीसरी होती है सैनिटाइजिंग। सैनिटाइजिंग जो होती है वो हम अब ये स्पैचुला और उसको 70% से करते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो है हॉस्पिटल ग्रेड की होती है, जैसे ब्लड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं। अक्सर हमारी इवन कजन्स, अब जैसे शादी का सीजन चल रहा है, लड़कियां आपस में एक दूसरे का मेकअप सारे ही एक जगह तैयार हो रहे होते हैं। Exactly. तैयबा जी आपको भी पता है कि सारे ही घुस जाते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर या जिस भी एरिया में तैयार हो रहे थे, तू मेरे बाल सीधे कर दे, फलां मेरा ये कर दो, बिल्कुल। यार दो अपना मस्कारा मैं यूज कर लूं। और होता ये है कि अक्सर आप नोटिस करेंगे शादियों के बाद या तो बच्चियों के माउथ के अराउंड कोई ना कोई कोल्ड सोर्स हुए होंगे या आंखों में इंफेक्शन, जैसे मैं बात या करती दाने हूँ, निकल आएंगे। ब्लड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं ना, ये ओपन वुंड्स और कट, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो भाई हमारी मेरी ब्लड के नीज अंदर की होते हैं। स्किन पे एक्नी, और वो भी प्रॉपर पस्ट्यूलर एक्नी ओह जिसे माय वो गॉड, जी जी। अब उसकी छोटी बहन उससे उसकी मेकअप की चीज़ें अमी ना, जब वो कॉलेज में होती थी, बिजी होती थी, तो उसकी चीज़ें यूज़ करती थी। अच्छा, उसके मुंह पे भी दाने निकले, लेकिन एक्नी के दाने नहीं, दूसरे दाने निकले। समझना है क्या हो रहा है। बाद में पता चला कि मैडम अपनी बहन की चीज़ें यूज़ कर रही हैं, तो उसको एक्नी नहीं हो रही, बट उसको उसकी रिएक्शन में दाने निकल रहे हैं। एग्जैक्टली, वो ट्रांसफर हो गया ना, क्योंकि अब चाहे आप सिस्टर्स भी हैं, कजन्स हैं, अपने ये जो डबल डिपिंग वाला जो भी जुगन ने एक्सप्लेन किया, वो आपने अपना सेपरेट ही रखना है, आपने फैमिली मेंबर से भी सेपरेट रखना है। अब जैसे कि आपने ब्यूटी ब्लेंडर कहा कि हर 2 या 3 हफ्ते के 2 या 2 महीने मैक्सिमम आपने यूज़ करना है, और अगर डेली यूज़ है तो महीने में ही आपने उस ब्यूटी ब्लेंडर को फारिग कर देना है और एक नया लेना है। और 2 महीने में ये नहीं कि आपने उसको धोना ही नहीं है, आपने धोना नहीं, डेली जब भी आपने यूज़ करना है व्यूअर्स, जब भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है उसको फिर आपने अच्छे से, अच्छा मगर उसको वॉश किस चीज़ से करना है, और फिर ये भी बताना है कि ब्रशेस को किस तरह साफ करना है। अच्छा, जो ब्रश होते हैं, अगेन ब्रश को धोने का एक तरीका होता है। हमारे लोग तो ऐसे रगड़ रहे होते हैं ना, ये इसकी टिप ही खराब हो जाती है। तो इसके लिए आप अगर काफ़ी सारी चीज़ें ना हमें डॉलर स्टोर्स या इवन किचन सेक्शन में भी मिल जाती हैं। वो एक प्लास्टिक का होता है जिसको हम उसके ऊपर छोटे छोटे से ग्रेन्स होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वो बड़ा सॉफ्ट सा एक होता है जिसको कई दफ़ा बॉडी स्क्रबिंग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो उसमें यह है कि आपने अपने अगर खुद के ब्रशेस वॉश करने हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हमारे अवेलेबल ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जैसे ब्रश क्लिनजर्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लेकिन जान देखो, ऑनलाइन अब मंगवा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको घर पे ही प्रोवाइड करती जाती है, मिलती इस लिहाज से नहीं है कि दुकान में जाके ज़रा दिक्कत होती है। बट आपको एक बात बताऊँ व्यूअर्स, जैसा लाहौर में भी कुछ ऐसे स्टोर्स हैं तो बेचते ही कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। आप वहाँ पे अगर जाके उनसे रिक्वेस्ट भी कर देते हैं कि भाई मुझे ये वाली चीज़ चाहिए और ये वाली चीज़ चाहिए, और अगर ज़रा सी बड़ी अमाउंट में मंगाएंगे, क्योंकि अगर आपने ब्रशेस फॉर एग्जांपल एक सर्टेन ब्रांड के लेने, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें, ऑलमोस्ट हर चीज़ आ ही जाती है घर। जी। उसमें बस ये है कि आपने फिर ल्यूक वार्म वाटर लेना है, बहुत गर्म पानी नहीं। ब्रशेस को कभी भी ब्लो ड्राई से आप ड्राई भी नहीं करते, और इनकी पोजीशन भी देखना होता है आपने। अगर आपने ब्रश धो के इस तरह रख दिया है तो वो सारा लिक्विड और वो सब आपकी लकड़ी में इसमें जाएगा, और ब्रश जो उसकी इतनी लाइफ नहीं रहेगी। हाँ। तो उसको आपने इस तरह ही क्लीन टॉवल के ऊपर अपने खड़ा करना है। ल्यूक वार्म वाटर में आप कोई सा भी एंटीबैक्टीरियल डिटर्जेंट हल्का सा डाल लें, या कोई माइल्ड जैसे बेबी शैम्पू होता है उसमें थोड़ा सा टी ट्री ऑयल अगर आप डाल लें, या कोई इस तरह की चीज़ें जो इवन आई समटाइम गिव दिस 2 puff ऑफ 70% अल्कोहल एज वेल। तो अनलेस कि अगर किसी को पूछ लेते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी को एलर्जी तो नहीं है, बाद लोग सीधा इसके ऊपर ही अल्कोहल करके तो वो फेस पे लगा रहे होते हैं। और सोचो कि मतलब डायरेक्ट अल्कोहल आप स्किन पे लगा रहे हो तो स्किन तो जलेगी आपकी। हाँ, उसमें स्पेशली अगर किसी को कट्स भी हैं या कोई इस तरह के ओपन ब्रेकआउट है, तो उसमें बस आपने जेंटल हाथों के साथ आपने, मतलब वो जो चीज़ मैंने जो भी किचन में यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपने ऐसे थोड़ा सा स्क्रबिंग होता है, वो इस तरह करके जेंटली आपने ऐसे करके फिर इसको ल्यूकवार्म वाटर से ही आपने रिंस करके आप इस तरह अपवर्ड पोजीशन में इस तरह आपने ब्रश को खड़ा कर देना। लिटा सकते हैं? लिटाएंगे तो अगेन पानी, मतलब
बेटर है कि अगर आप उसको किसी चीज़ के इसके साथ अगेंस्ट इस तरह करके टेक लगा स्टैंड्स मिलते दीवार हैं, के साथ स्टैंड्स मिलते हैं। हाँ। कितने स्टैंड्स मिलते हैं ऑनलाइन, आप उसके साथ खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्रशेस को ज़रूर धोएं। अगर आप खुद के ब्रशेस यूज़ कर रही हैं, इवन अगर आप क्लाइंट्स और जिस चीज़ के अंदर आप ब्रशेस रखते हैं, व्यूअर्स देखें अक्सर लोगों का एक किट सी होती है जिसके अंदर मेकअप के ब्रशेस रखते हैं, उन ब्रशेस को भी प्लीज़ जिस चीज़ में रख रहे हैं वो चीज़ भी साफ़ होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए बिगिनिंग टू एंड चीज़ नीट होनी चाहिए। एंड में आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्सनल और हाइजीन, मेकअप आर्टिस्ट को भी। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पर्सनल हाइजीन है इसको सीरियसली लें। उसकी वजह ये है कि इनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जिनमें लिटरली HIV बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और हेपेटाइटिस C, ये जितने भी ये मैंने जिक्र किया कि ब्लड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, ये इनसे ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये हम किसी के मुंह के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स भी कहीं शेयर कर रहे हैं तो वो इट्स अ लाइफ रिस्किंग। क्योंकि देखिए व्यूअर्स कभी कभी जैसे कि आप लोग कभी कभी मेकअप करते हुए कोई चीज़ लग गई, हल्का सा कट पड़ गया, आई नो कि चांस कम है लेकिन इट्स वेरी मच देयर, राइट? अब आप कहेंगे कि हाउ HIV, अब किसी के मुंह के ऊपर ऑलरेडी कट्स और मतलब होता है ना कि जैसे दाने वगैरह और ये और वो और ब्लीडिंग वाले, वो आपने कर दिया उनका मेकअप, अच्छा आपने चीज़ को साफ़ सुथरा नहीं किया, नेक्स्ट बंदे के ऊपर आपने यूज़ कर लिया, वो बंदा HIV पॉजिटिव था, देयर इज़ अ चांस। सो वाई टेक अ रिस्क, राइट? सो क्योंकि एक इंसान से दूसरे को उस तरह से तो नहीं लगता टच करने से या व्हाटएवर, बट अगर कोई जख्म कोई चीज़, इसीलिए हम नीडल्स का कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं डेंटिस्ट बड़ा खास ख्याल करें। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो मेकअप वाला एरिया आता है वहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, लोग वैक्स वूक्स भी करते हैं मुंह पे, मैनी पेडिक्योर होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत फैल रहा है क्योंकि ब्लड आप करते हैं, क्यूटिकल कट करते हैं, खून निकलता है, आपने उस चीज़ पे यूज़ की, अपनी इक्विपमेंट यूज़ की, आपने फिर इक्विपमेंट को सैनिटाइज नहीं किया। एंड स्पेशली जिस तरह ये आईलैश कलर्स होते हैं, कैंची होती है थोड़े बहुत बाल कट करने के लिए, इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों का भी साफ सुथरा टूल्स आप अपने सेपरेट ही रखें। अगर आप इवन बाहर सैलून में भी जा रही हैं, मैं तो अपने टूल साथ लेके जाती हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। और यहाँ मैंने अपनी किट बनाई हुई है पूरी अपनी क्यूटिकल्स की, मैं हमेशा अच्छा मैंने भी अपनी हर चीज़ की किट बनाई हुई है, लेकिन उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल था। व्यूअर्स एक दफ़ा बहुत साल पहले मैं जब पहली दफ़ा ड्रामों में एक्टिंग शैक्टिंग करनी शुरू की, तो मैं वहाँ पे ड्रामे की सेट पे गई, तो मैंने नोटिस किया कि भाई ये तो पहले से पता था कि कौन सी चीज़, मतलब कि सफाई सुथराई व्हाटएवर। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ने अपने ब्रशेज़ निकाले, तो जब उसने ब्रश निकाल के रखे तो ऐसे जैसे हवा में उड़ता नहीं है जैसे पाउडर और धुआं, मैंने कहा ये क्या, अच्छा खैर चुप मैं। अच्छा फिर बाकी चीज़ें निकाली, जो चीज़ निकाले वो गंदी गलीज। अच्छा अब उस बच्चे ने मेरा जब मेकअप स्टार्ट करना शुरू किया तो हाथों से शदीद जैसे प्याज की और खाने की स्मेल, तो मैंने कहा बेटे आप हाथ वॉश कर लेंगे प्लीज़, क्योंकि आपके खाने की वो, हाँ मैं खाना खाया, मैं हाथ धोने बोला, मैं आया 2 मिनट में आया आप ही। अच्छा उस दौरान मैंने उनकी जब चीज़ें उठाई, स्पंज गंदा गलीज, मैंने कहा बेटे ये तो यूज़ चीज़ें हैं, हाँ जी आप ही हमें ना वो प्रोडक्शन वाली टीम जो है वो पूरा वो हर बंदे के लिए नई चीज़ नहीं देते, अगर कोई अपनी किट ले आए तो ले आए। उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपना मेकअप ख़रीद के अपनी किट्स लेके जाऊंगी ताकि मेरी ही चीज़ें मेरे चेहरे पे यूज़ हों। और मैंने खुद ही अपना मेकअप करना सीख लिया और साथ में फिर मेकअप आर्टिस्ट अपने साथ असाइन कर लिया एक ऐसा जो मेरे साथ साथ रहे और उनको आता हो करना, क्योंकि जान हर बंदे की चीज़ अगर आपके चेहरे पे लगेगी तो आप तो पता नहीं। इसी वजह से जुगन बाहर के मुल्क में डॉक्टर्स और मेकअप आर्टिस्ट आर कंसिडर्ड सेम, लाइसेंस आपके पास नहीं है, यू कांट टच एनीवन्स फेस। एग्जैक्टली यहाँ हर कोई मेकअप आर्टिस्ट बना हुआ है। इसी बात पे मैं स्ट्रेस देती हूँ कि आप जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, तो बहुत सारी मॉडल्स भी अपनी ये ब्रशेज वगैरह लेके चलती हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड शेफ तैयबा आपकी तरफ भी जरा मुतवज्जो हो जाते हैं, आप बातें बड़े गौर से सुन रही थी, साढ़े अंडा देखी सिचुएशन है। अंडा करी जो है वो बिल्कुल तैयार है, और वो चीज़ जो आप लोग नहीं देख रहे होते, ये सारा जो असर होता है या मेरे चेहरे पे जो खुशी होती है वो एक जादू की झपटी होती है जो सुबह हमें सेट पे आने से पहले मिल गई थी। मैंने एक सेकंड भी दी थी। हाँ जबरदस्त, अंडे का इसलिए सालन, इतना अच्छा मूड है। सालन जो अच्छा बना है। बात ये कि व्यूअर्स अंडे के सालन को या अंडे की कड़ी को लोग बहुत ही वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ होगी, अंडों से बनी हुई है। व्यूअर्स वेरी हाई इन प्रोटीन, सेहत के लिए भी अच्छा, और थोड़ी सी एक वेरिएशन आ जाती है, और उससे भी बढ़ के बजट के लिए फ्रेंडली चीज़। अब यही चीज़ अगर आप इसमें थोड़े से आलू भी कट करके डाल के कुक कर लें तो आपके अंडे आलू की ग्रेवी बन जाती है, लेकिन वो जो टिपिकल पानी पानी वाली ग्रेवी होती है उससे ज़रा ज़्यादा मज़े की, तो विद रोटी या नान पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अगर आपका कोई अपना खो गया है और आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें, तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टेप्स उठाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने।
कि अगर आपका कोई अपना खो गया है, कोई बच्चा खो गया है, कोई बुज़ुर्ग खो गया है, तो किस तरीके से उनको ढूंढ के आप तक पहुंचाया जाता है। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। व्यूअर्स, हम सब की ज़िंदगी में ना करते करते भी कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो बहुत अहम, जो बहुत प्यारे होते हैं हमें। लोग कहते हैं कि फ़लाँ इंसान दुनिया में बिल्कुल अकेला है, बट एक्चुअली व्यूअर्स, जो इंसान अकेला भी होता है उसके फिर भी इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो उसके प्यारे होते हैं, राइट। हर रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन जब आपका खून का कोई रिश्ता या कोई आपका अपना, यानी कि मेरा प्यारा, मुझसे दूर हो जाए या आंख से ओझल हो जाए या खो जाए, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इंसान की जान निकल जाती है। पंजाबी में कहते हैं ना, त्राह निकल जाता है। बच्चा आपका 2 मिनट के लिए लेफ़्ट राइट हो जाए, आपको ना मिले तो जान निकल जाती है। माँ को आवाज़ दे रहे हैं और देते चले जा रहे हैं और अम्मी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, जान निकल जाती है। बहन स्कूल गई है, अभी तक वापस नहीं पहुँची, क्यों नहीं पहुँची, कहाँ गई? भाई ड्यूटी पे गए थे, 6 बज रहे हैं, वो तो 5 बजे आ जाते हैं। वो जो लम्हे होते हैं ना, वो बड़ी टेंशन और एंजाइटी के होते हैं। लेकिन बड़े ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग घर ही नहीं आते, वो खो जाते हैं। सो मेरा प्यारा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का एक बहुत ही ब्रिलियंट इनिशिएटिव है। मेरा प्यारा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का एक अहम और काबिल तारीफ़ और काबिल रिस्पेक्ट वाला एक ऐसा अमेजिंग अटेम्प्ट है जो ऑफ कोर्स मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने स्टार्ट करवाया और इसकी इफ्तिताह 26 जुलाई 2024 को हुई। इस इनिशिएटिव की बुनियाद या ये मकसद या इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो वही है जो मैंने शुरू में आपके साथ शेयर किया। अगर कोई गुमशुदा बच्चा है, कोई ऐसे जहनी तौर पे मुतासिर अफराद हैं, किसी की भाई या बहन एज एन एडल्ट भी खो गए हैं या आपको समझ नहीं आ रही कि भाग गए या छोड़ गए या क्या हुआ, क्योंकि आपका राब्ता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। एंड देन हमारे बुज़ुर्ग, अक्सर ऐसा होता है कि कोई डिमेंशिया का शिकार है, उनको पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, उनको भूल गया है कि वो रहते कहाँ पे। उनको 20 साल पुराना अपना घर याद है, एकदम से घर से बाहर निकले और निकल ही गए और फिर वो बुज़ुर्ग खो गए। ये एक नॉर्मल बात है व्यूअर्स, हो जाता है। तो अपने आप को कोसने से 100 गुना बेहतर है कि हम पॉजिटिव स्टेप्स लें। सो इनकी टीम ने मेरा प्यारा की टीम ने अब तक 54,000 से ज़्यादा बच्चे, बुज़ुर्ग और जहनी तौर पे मुतासिर अफराद को उनके घर वालों से मिलाया है। टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम शेल्टर होम्स से अफराद का डेटा जमा किया, उनके इंटरव्यूज़ किए और उनको सोशल मीडिया पे शेयर किया। यानी कि जो लोग गुमशुदा भी थे और जिनको पता नहीं था कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी भी शेयर की। तो ये नहीं है कि जुगन ने जाके कहा कि मेरा फ़लाँ जानने वाला नहीं मिल रहा, तो उन्होंने सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। जो लोग गुमशुदा हैं और उनको अपने नहीं मिल रहे, उनको भी केटर करना और उनको भी केटर करना जो कह रहे हैं कि हमारा अपना हमें नहीं मिल रहा है या मेरा प्यारा मुझे नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, इनकी सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू माशाल्लाह ऐसे लोग जो 21 साल से गायब थे, 15 साल से, 17 साल से, मतलब 12 साल, 17 साल, 15 साल से जो लोग अपने घर वालों से कभी मिले ही नहीं और खोए हुए हैं, उनको थ्रू मॉडर्न AI फेशियल रिकग्निशन FR एंड वेयर अबाउट्स मैचिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने इनके अहले खाना, इनकी फैमिलीज़ तक पहुंचाया। गुमशुदा अफराद के लिए इतला देने के लिए मेरा प्यारा टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। अभी अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम और आपका कोई अपना कोई प्यारा खो गया है तो नंबर प्लीज़ नोट करें। ये पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप कॉल कर सकते हैं, 0309 0000 015, यानी कि 0309 55555515। सबसे आसान बात यह कि 15 आपके जहन में कनेक्टेड रहे। बहुत से 5 ज़ीरोज़ और 15 लास्ट का है और शुरू में 0309, राइट व्यूअर्स। तो अगर आपका भी कोई खो गया है तो ज़रूर, आपका प्यारा कोई खो गया है तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हमारे साथ हैं इंचार्ज वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी फरवा जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरवा जमील, आप तो ख़ुद भी छोटी सी बच्ची लगती हैं
और इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं माशाल्लाह। और बाय द वे मुझे जो सबसे प्यारी बात लगती है व्यूअर्स के, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, उन्होंने यंग लोगों को इन्वॉल्व किया है, यंग लोगों को एंगेज किया है। इनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव अंदाज में यूज़ करने के इससे बेहतर मौके क्या हैं कि आप इन बच्चों को हमारे मुल्क का, हमारे पंजाब का प्रोटेक्टर बनाएं, राइट? और ऑफ कोर्स जिस मुल्क में 60-70% अवाम यूथ है, 30 साल से कम उम्र, तो इन्हीं बच्चों को हम आगे लेके आएंगे तो ये हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे। सदफ ज़हूर हमारे साथ हैं, मेरा प्यारा की सोशल मीडिया इंचार्ज। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम। मैं सदके जाऊं, मैं पूरा सोशल मीडिया देखती हूँ, जो पूरा एक काम है, पूरी मिशन होती है। पहले एक वक्त होता था कि लोग कहते थे हाँ जी वो मार्केटिंग की टीम वटेवर, अब तो सारा कुछ ही सोशल मीडिया पे होता है, डिजिटल दुनिया में होता है। ऐसे ही फरवा जी आपसे बात का आगाज़ करते हैं। वैसे तो मैंने कोशिश की कि जितनी ज़्यादा डिटेल शेयर कर सकूँ करूँ, लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? आपने इंतहाई खूबसूरती के साथ मेरा प्यारा को जिस तरह डिफ़ाइन किया, मेरे पास तो उस तरह के अल्फाज ही नहीं। लेकिन देखें 15 पे शुरू से ही पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में लॉस्ट एंड फाउंड पे काम चल रहा था, ऑलरेडी चल रहा था। और उससे भी पहले थानों में लोग जाके रपट करवाते हैं, FIRs करवाते हैं अपने गुमशुदा अफराद के लिए। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि हमारे पास एक सोशल मीडिया की पावर है। आजकल सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आप बहुत सारे बड़े बड़े काम सर अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी चल रहा है और लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है। आप ख़ुद जानती हैं कि जब किसी का कोई प्यारा खो जाता है, सबसे पहले एक बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उस पैनिक सिचुएशन में इंसान बौखलाहट का शिकार हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि वह सबसे पहले मदद किससे मांगे। लेकिन फरवा ये आइडिया जनरेट कैसे हुआ? ये आइडिया इसी तरह मैडम जनरेट हुआ कि हम लोगों को ये फील हुआ कि रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों की तादाद में, हाँ। जी सैकड़ों की तादाद में लोग इस तरह गुमशुदा हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं और लवारिस हालत में मिल भी रहे हैं। तो कोई एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म कोई होना है कि वो चाहिए। उसको उसके बिल्कुल। उसके उसके वो अपने घर वालों से खो गया और वो कह रहा है मुझे प्लीज पहुंचा दो वापस, बिल्कुल। या कोई छोटा बच्चा है वो मामा पापा के पास जाना चाह रहा है लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो बिल्कुल ऐसा ही एड्रेस है। कैसे दे, बताए कौन है बिल्कुल मेरे ऐसा माँ ही बाप, है। क्योंकि बिल्कुल। उसने तो सारी जिंदगी मामा पापा ही कहा है छोटे ने। बिल्कुल। इसी तरह जिनका खो जाता है, अगर खोए हुए नहीं है तो जो जिसका खोया है वो परेशान है। परेशान तो दोनों साइड पे हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। एक डेडिकेटेड टीम रिक्वायर्ड थी जो डेडिकेटेडली इस चीज़ के ऊपर वर्क करती। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है हमारे पास, उसमें से लॉस्ट एंड फाउंड बड़ा एक सेंसिटिव किस्म का डोमेन है कि किसी का अगर प्यारा खो जाता है हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस कैफियत में मुब्तला है उस वक़्त। हमने अपनी टीम, एक मेरा प्यारा की टीम हम लोगों ने डेडिकेट की इस काम के लिए, जो ख़ास तौर पे इन अफराद की केसेस को मॉनिटर करता है। बच्चे रोज़ाना की तादाद में, हमें इतने सारे बच्चे लवारिस हालत में मिलते हैं जिनके हम इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं और उनकी फैमिली ट्रेसिंग में उन्हें हेल्प आउट करते हैं। इन स्टैट्स की बुनियाद पे हम लोगों ने मेरा प्यारा को इनिशिएट किया ताकि लोगों को एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म मिले जो कि उनको वहाँ से इस तरह की हेल्प प्रोवाइड हम कर सकें। सोशल मीडिया का रोल सदफ बेटा? बिल्कुल ऐसे ही है। फरवा ने जैसे बताया कि जब किसी का कोई प्यारा गुम जाता है तो वो तकलीफ़ जो होती है वो पेरेंट्स ही महसूस कर सकते हैं। तो हमारे पास ना मोस्टली केसेस ऐसे आते थे, बच्चे स्पेशल होते थे या इतने छोटे होते हैं कि अपना नाम पता नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमारे लिए बड़ा पेनफुल होता है कि उनको देख के कि इनकी हम ट्रेसिंग के लिए कैसे काम करें। तो फिर हमारे ज़हन में एक आइडिया है कि क्यों ना हम सोशल मीडिया की हेल्प लें, अवामुन्नास लोगों से ही हेल्प ली जाए। तो हम उनकी ना छोटी छोटी इंटरव्यूज़ बना के, इवन बच्चे बोल भी नहीं रहे हैं तो हम उनकी एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो मतलब वो इतनी ज़्यादा लोग इसे सदका जारिया समझ के शेयर कर रहे होते हैं और देख के बता देते हैं कि अच्छा ये वही बच्चा है जो हमारे जानने वाला है। प्लेटफॉर्म्स के नाम क्या हैं ताकि लोग जो हैं, अगर किसी का भी कोई खोया हुआ है और एटलीस्ट वो चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं आप लोगों के पास तो ऐसा कोई, तो वो क्या तरीका है? जी बिल्कुल, मेरा प्यारा के नाम से हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरा प्यारा का फेसबुक पेज है, मेरा प्यारा का व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, टिकटॉक अकाउंट है। इसके अलावा मेरा प्यारा .pk एक वेबसाइट है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान का डाटा सेंट्रलाइज्ड हुआ हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी का कोई प्यारा गुम गया है या आप अपने ही कोई चेक करना चाहते हैं कि आपका कोई रिलेटिव गुम हुआ था, तो वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पे आप लोग अवेलेबल हैं? जी, मेरा प्यारा ऑफिशियल के नाम यस। से मेरा प्यारा कि मैंने इंस्टाग्राम इसलिए खोल लिया व्यूअर्स बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको एक विजुअल दे दूँ। ये देखिए, ये मेरा प्यारा का, ये देखिए
ये देखें, ये मेरा प्यारा का जो पेज है इंस्टाग्राम का, इस पे देखें, इन्होंने वेरियस, ये देखें ना, डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट लोग हैं। अब जैसे कि मैं वैसी एक वीडियो, जैसे कि असगर हैं, इनका हमें नाम पता है, मिसिंग एम शोएब, जैसे कि ये बच्चा है। मेरा पॉइंट ये है कि व्यूअर्स आप लोग कोशिश करें कि एक तो इस पेज को फॉलो कर लें। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो कभी भी कोई इस तरह का अल्लाह ना करे मामला हो, वाक़या हो, तो आप उसके अलावा इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग फिर रब्ता भी कर सकते हैं। जबकि हमने पहले भी शेयर किया है कि मेरा प्यारा की टीम से अगर आपने रब्ता करना है तो उनका नंबर है 0309 टेट्रा 5 हुआ ना, टेट्रा 0, अच्छा सॉरी टेट्रा होता है ना 5 दफ़ा, पेंटा के पेंटा 015 पेंटा 0, बिल्कुल सी, देखिए ना मैं बात क्यों ना, आप लोग ज़रा नए नए लोग हैं। तो 0309 पेंटा 015, सबसे आसान बात है कि एंड में 15 आता है। और आपने ऑनलाइन भी अगर वैसे ही गूगल पे सर्च करते हैं कि मेरा प्यारा वेबसाइट, तो आपको वहाँ पे ले जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो परेशान होता है मौके पे, उसको यही होता है किसी से हमारी बात हो जाए। सो अगर बात के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फ़ोन करना है तो 0309 000015 ये नंबर है, इस पर कॉल करें। कॉल नहीं कर सकते अगर आप एक वैसे ही एक विजुअल देखना चाहते हैं, जिस तरह बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स वगैरह बाहर के ममालिक में होती हैं जिसमें मिसिंग चिल्ड्रन का होता है, मिसिंग, तो इस एक इंस्टाग्राम के पेज को या फेसबुक के पेज को आप फॉलो कर लेंगे, या इनकी यूट्यूब, आपका यूट्यूब का भी चैनल है, यूट्यूब पे आप जाके वीडियोस भी देख सकते हैं सारी डिटेल्स में। यहाँ पे तस्वीरें और विजुअल्स भी शेयर किए हुए हैं। तो व्यूअर्स, इससे बेहतर, इससे अमेजिंग क्या हो सकता है कि एक मिसिंग पर्सन की आपको पूरी एक रिकॉर्ड मिल रहा है, आप उसको जाके चेक करें, राइट? एग्जैक्टली। कोई ऐसे अमेजिंग केसेस जो आपको याद हो, जैसे 21 साल बाद किसी का मिलना, तो बहुत बड़ी बात है। वाकई। तो ये क्या कहानी थी मैडम? मैं देखने वालों को सबसे पहले बताती चलूँ कि अब हम लोगों ने मेरा प्यारा का दायरा कार पंजाब से निकाल कर पूरे पाकिस्तान तक वसी कर दिया है जी। हमें जो केसेस खुद लोग रिपोर्ट करते हैं, उसके अलावा जितने लोग ऑर्फनेजेस या शेल्टर होम्स में लावारिस हालत में मौजूद हैं, उनका डाटा हम खुद भी कलेक्ट करते हैं, जो कि हमें किसी ने खुद अप्रोच करके नोट नहीं करवाया हुआ। हम लोगों ने अपनी डेडिकेटेड टीम लगाई, उन्होंने इन ऑर्फनेजेस, इन शेल्टर होम्स का विज़िट किया। वहाँ पर जो लवारिस इस तरह के बच्चे, बुज़ुर्ग या मेंटली चैलेंज लोग मौजूद थे, उनका हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया कि अगर ठीक है किसी ने रिपोर्ट नहीं किया तो उन केसेस को हम खुद अपने पास रजिस्टर करते हैं। उनकी हम लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन की। ये जिस 21 साल के केस का आप जिक्र कर रही हैं, ये वही केस था जो हमें 15 के ज़रिए तो रिपोर्ट नहीं हुआ या 0309 वाले नंबर के ज़रिए रिपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि हम लोगों ने खुद जो मैनुअली खुद अपनी एफर्ट के साथ डाटा कलेक्ट किया था, उसमें ये बच्ची शामिल थी। और हमारी टीम ने जब इसके वेरियस इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए, उसमें बच्ची बार बार सियालकोट का जिक्र करती थी। हमने इसको फील्ड विजिट भी करवाया। अच्छा, अब सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट किधर आई इस मामले में? बिल्कुल ऐसे ही है। ये बच्ची थी, हमारे पास इसका केस आया कि ये ईदी सेंटर में है और इसकी उम्र जब से ये वहाँ पे है 5 साल की थी तब से वहाँ पे मौजूद है, और 21 साल इसने अपनी ज़िंदगी के वहाँ गुजारी है। 26 साल की बच्ची हो गई। बिल्कुल 26 साल की हो गई है। तो ये एक मतलब नामुमकिन सी चीज़ नज़र आ रही थी कि हम इसकी फैमिली टेस्टिंग कैसे करें। तो हमारी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की स्पेसिफिकली फील्ड टीम्स बनी हुई जो आके बच्चों के इंटरव्यूज़ करती हैं। ये 3 खाने का, आइदर वो पब्लिक है या प्राइवेट है, कहीं पे भी हैं बच्चे। तो इसका भी हमने इंटरव्यू किया। तो इसको 5 साल की थी जब ये गुम हुई, तो इसके जहन में बस धुंधली सी याददाश्त में ये था कि इसका घर कहीं ना काले की गांव था, वहाँ पे था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बता रही थी। तो हमने इसके मुतअद्दिद बार इंटरव्यूज़ किए, एक दफ़ा किए, दूसरी दफ़ा ये इसने ज़रूर हमें बताया कि इसकी मदर की डेथ हो गई थी और इसके भाई थे, 4 या 5 भाई थे, और काले की गांव में रहती थी, वहाँ पे एक नहर थी, कुछ ऐसा स्केच खींच रही थी। तो हमारे लिए सबसे ये चीज़ बड़ी चैलेंजिंग होती है कि हम बच्चा जो हमें कुछ बता दे तो हम उस जगह पे जाके विजिट करें। बच्ची को हम साथ लेके, क्योंकि नो डाउट थी तो वो 26 साल की, लेकिन उसकी यादें 5 साल की उम्र तक की थी। उसके बाद तो वो आ गई थी ईदी सेंटर। सो अब 5 साल की उम्र की चीज़ों को वापस रिफ्रेश करने की कोशिश करना, उसमें मिक्सिंग भी हो जाती है, बच्चों की फैंटेसीज भी आ जाती हैं। ऐसे है। तो फिर हमने ऐसा किया कि हमने टीम जो है सेफ सिटी की टीम, इसको बच्ची को साथ लेके गई। तो हमने काले की बहुत से गांव हैं, मतलब आप देख ले कि सियालकोट के इलाके में, गुजरावाला, हर जगह हम इसको नियरेस्ट एरियाज़ में जहाँ पे वो मतलब पहचान ले, लेकिन कोई इसका घर जो है इसकी याददाश्त में नहीं आया। तो हमने इसके साथ सोशल मीडिया कैंपेन की, साथ इसका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, और हमने जिस इलाके में बता रही थी वहाँ पे वीडियो को बूस्ट किया
कि एक फीचर हमें देता है मेटा कि आपकी जो वीडियो है आप अपलोड करें उस जिस इलाके का बच्चा है वहाँ उसी भी इलाके में उसी चलाएं। इलाके में चला जाए। तो अल्लाह की तरफ से कहते हैं कि अल्लाह का फजल था कि इसके भाई के दोस्त ने हमें कॉल की। अच्छा फिर क्या हुआ फरवा जी? फिर भाई के दोस्त की कॉल है। हमें जो है हमने एक तस्वीर भाई बच्चे के की दोस्त को क्या सूझी? आई मीन थैंक यू सो मच कि आपने किया, लेकिन हाउ कम? बच्चे की एक उस टाइम की तस्वीर हम लोगों ने वीडियो के साथ अटैच की थी जब वो ईदी सेंटर में आई थी। मतलब ये वो सबसे पुरानी तस्वीर थी जो हमारे पास मौजूद थी। कुछ बच्चे होते हैं ना मैडम जो अपनी शक्ल नहीं बदलते सारी ज़िंदगी, मतलब फेशियल फीचर्स मेन जो होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। उसने जब वो छोटी सी तस्वीर देखी ना, उसने ना उस बच्चे को पहचान लिया और फिर हमसे रब्ता किया और फिर मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद हमने फैमिली को उस बच्चे के साथ रीयूनाइट करवाया। फादर तो थे? हाँ, मैं इसमें थोड़ा एडिशन करूँगी, भाई के दोस्त ने क्यों रब्ता किया। आप बिलीव करें इस चीज़ का कि उनके पास फ़ोन तक नहीं था, कि एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं था कि वो फेसबुक पे हमारी वीडियो ही देख सके कि हम इसकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम कर रहे तो हैं। कैसे देखा? तो उसके भाई का दोस्त था, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, उसने देखा और उसने देखा फिर उसको जाके और मोहल्ले में बताया जाके कि तुम्हारी बहन मिल गई है 21 साल बाद। वो जो खुशी होती है और वो अनबिलीवेबल। तो गाइस हमारे व्यूअर्स को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मेन मेरा पर्पस आपको आज बुलाने का ये था कि एक तो हम व्यूअर्स को, जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता उनको एक तो आपके इस अमेजिंग प्रोजेक्ट मेरा प्यारा का पता भी चले, जो बाय द वे ओवर 1 ईयर से अब 1.5 साल से एक्टिव है, क्योंकि 26 जुलाई 2024 में इसकी इफ्तिताह की मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। तो खैर हम लोग तो हर रोज़ ही ना देखें ना भी हमारा टॉपिक हो इससे रिलेटेड तो कहीं ना कहीं मैम का नाम आ ही जाता है। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के तौर पे उन्हें भेजा है हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए और पाकिस्तान को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। पंजाब में वो जो चीज़ें कर रही हैं वो सारे पाकिस्तान में अब स्प्रेड होनी शुरू हो रही हैं, बिकॉज लोग इंस्पायर हो रहे हैं उनको देख के कि सिर्फ एज अ लीडर नहीं सोच रही हैं, एज अ मदर भी सोच रही हैं, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी सोच रही हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने आप को लीडर ही समझते हैं, ये भूल जाते हैं कि आम आवाम के क्या मसाइल हैं। तो मैं सलाम पेश करती हूँ मैम को, हम सारे, बिकॉज जो वो कर रही हैं उसका तो हम कभी भी एहसान नहीं चुका सकते, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं मैम के लिए। सो फाइनली गर्ल्स, आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम के साथ मतलब प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं? जी फरवा जी, ओवर टू यू। मेरा तमाम देखने वालों को एक ही पैगाम है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप, मुझे पूरी उम्मीद है सारे अपने बच्चों का ख्याल रखते होंगे, लेकिन अपने बच्चों को बुनियादी मालूमात ज़रूर याद करवाएं। वो घर का नंबर है, वो घर का पता है, वालिदैन का नाम, जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल का नाम, ये लाजमी याद करवाएं। अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। बुज़ुर्ग जो डिमेंशिया अल्जाइमर का शिकार होते हैं, घर का रास्ता भूल जाते हैं, आप प्लीज़ उनका ख्याल रखें। और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपके लिए बहुत आसानी हम लोगों ने क्रिएट कर दी कि आप सिर्फ 15 डायल करें और आप 3 का बटन दबाएंगे तो आपकी कॉल वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में आ जाएगी, जहां पर मेरा प्यारा टीम मौजूद है और 24/7 आपको सर्व करने के लिए वहां पर मौजूद है। 15 और फिर 3 का आप ऑप्शन बटन, दबाएंगे बिल्कुल। तो आप डायरेक्ट हो जाएंगे, वरना आप 0309000015 पे कॉल कर सकते हैं। मुझे नंबर याद हो गया तो आप लोग भी कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है जी जान। बिल्कुल, मैं देखने वालों को एक पैगाम देना चाहूँगी कि आपके जो बच्चे ख़ास तौर पे ज़हनी मज़ूर होते हैं या स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा मेकनिज़म बनाए, उनके कोई डोरी बांध के उनका नाम, घर का पता लिख के लाजमी उनके गले में लॉकेट डाल दें या उनके बाजू पे कहीं पे बांध दें कि हमें आसानी हो जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हमें उनकी फ़ैमिली को ट्रेस करने में होता है कि वो बच्चे जो स्पेशल हैं, जो अपना नाम पता भी नहीं बता सकते या इतने छोटे हैं कि अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। आप उनका ज़रूर ख्याल रखें और उनको बिल्कुल भी घर से अकेला जाने ना दें और उनके साथ जो है उनकी डिटेल वगैरह उनकी पॉकेट में लाजमी रखें। और बाय द वे व्यूअर्स, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, बाहर के ममालिक में मैंने जो कुछ एक वक्त पे ये करना शुरू हो गए कि बच्चों के गले में ना जैसे ज्वेलरी की तरह पेंडेंट टाइप डाल दिया। अब उस पेंडेंट के सामने नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, घुमाओ तो पीछे एड्रेस है या नाम लिखा हुआ है और एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। क्योंकि देखें, ये मेरी एक फ्रेंड ने भी एक मामला किया, वो पाकिस्तान आई तो उसने चांदी का ना एक वो राउंड सा एक वो बना लिया जिसके ऊपर उसकी बेटी का नाम था, क्योंकि उसकी बेटी ऑटिस्टिक थी और कभी कभी वो जब हाइपर मोड में आती थी तो वो निकल जाती थी घर से, क्योंकि वो वर्किंग लेडी थी, बाहर थी। तो उसने चांदी का उसका नाम, नीचे उसका फ़ोन नंबर और उसको घुमाओ
तो पीछे एड्रेस गोल सा। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि व्यूअर्स कोई भी ऐसी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप चांदी में या कोई उस तरह से बनाएं, कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन की चीज़, एटलीस्ट नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है। बिल्कुल। फुल नेम, बिल्कुल शहर बेशक लिखते हैं या एरिया लिखते हैं और वट एवर, बट मेरे ख्याल से अगर आप बच्चे का नाम और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं ना कि किससे रब्ता करना है, तो बहुत आसानी हो जाती है। और अब जैसे कि आपने कहा बुजुर्ग अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डिमेंशिया के इतने मामलात हैं व्यूअर्स, और वैसे भी कभी कभी यंग एज पे इवन 8-10 साल के बच्चे खो जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आती कि कैसे एक्सप्लेन करें। सो प्लीज़ अगर ऐसा कोई इशू होता है तो मेरा प्यारा को मत भूलिएगा। बिल्कुल। ये लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपको अपने प्यारों से कनेक्ट करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, इन प्यारी प्यारी बच्चियों को और हमारी सीएम साहिबा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।